जी, आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही हो। चले जी। चले बस ये भी स्टार्ट करते हैं। कोई मुझे बताइएगा, लास्ट आपको एक टास्क दिया था, कंप्लीट हुआ? जी गाइस, आपको एक शीट दी थी बनाने के लिए। जी जी सर, उसमें शीट में मैं बताना चाहता हूँ सर, शीट तो बना ली थी हमने। उसमें ठीक है। मेल्स का जो तरीकेकार था ना, मेल्स कहीं तो मिली नहीं थी और कुछ को हमने की थी। उनका भी हम्म। किसी का रिस्पॉन्ड नहीं आया। मेल पे रिस्पॉन्ड नहीं तो आता सैफ साहब, बहुत मुश्किल होता है जी। ये ज्यादा कॉल्स पे आपको रिस्पॉन्ड देते हैं, मेल्स पे बहुत मुश्किल रिस्पॉन्ड देते हैं। ठीक है, क्योंकि लेकिन मैंने आपसे बात करी, जैसे हमने सेंट्रल से अकाउंट में दिखाया था कि जब प्रोडक्ट ओके हो गई तो हम वहां से हम्म, इन्वेंट्री बाय कर लेंगे। तो बात यहाँ खत्म नहीं हो गई इसमें, और फिर क्या रह गया था इसमें, ये इश्यू जोन सा है। नहीं नहीं, कि कैसे इस तरह बाय तो ये कर लेंगे? रिस्पॉन्ड। देखिए, बाय किससे करेंगे? हम ब्रांड से बाय करेंगे ना, या डिस्ट्रीब्यूटर से। आप जी। इन्वेंट्री कहाँ से बाय करेंगे? तो वो जो सेंट्रल से अकाउंट में सर जो आ गया, जिसमें ऑब्जेक्शन नहीं आया था, वहां से हमने नहीं कहा था नहीं कि इसका नहीं बाई सर, कर वो लेंगे। जी वो जी। वो तो ऑब्जेक्शन। मेरी एक बात थोड़ा सा आप सब समझे कि इन्वेंट्री कहाँ से लेनी है आपने। जी। वो तो है आपका सिर्फ एक अप्रूवल है कि भाई आप ये लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेंट्री लेने के लिए आपको ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर के पास तो जाना पड़ेगा। फिर ये वैसे तो ईमेल वाला तरीकेकार तो सूट नहीं कर रहा, इससे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नहीं, ये क्योंकि होता हम भी तो नहीं है फिर सर। एक्सेस। नहीं सर, ये होता हाँ। भी नहीं है। मैं आपको पहले बताया, ये ऐसे नहीं आता। ईमेल 100 करेंगे, एक एक आधा रिस्पॉन्ड आता है आपको। ये कॉल्स पे होता है अप्रूवल हमेशा होलसेल का। ईमेलों पे नहीं आता कभी भी, बहुत मुश्किल होता है। मैंने 1.5 साल होलसेल किया हुआ है। ये अच्छा। आपको रिस्पॉन्ड कॉल पे देते हैं, और कॉल पे राइट अवे अप्रूवल भी देते हैं, अकाउंट भी ओपन करते हैं। ईमेल तो मोस्टली आपकी स्पैम में चली जाती है। ठीक है, तो कुछ को इसमें कोई रिस्पॉन्ड भी। अमेजन रोल प्ले नहीं करता सर? कोई नहीं इसमें नहीं कोई नहीं यानी नहीं कोई चीज फेक आ नहीं जाए कोई हमारे पास? जी नहीं नहीं जी, अमेजोन का कोई रोल नहीं है इसमें। इसमें सिर्फ ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर बाय थर्ड पार्टी ब्रांड्स बस। होलसेल का मकसद क्या है कि आप जो ऑलरेडी बिल्डअप ब्रांड होता है या प्रोडक्ट, उसको सेल करना। इसमें अमेजोन कुछ भी नहीं कर सकता, ना कोई रोल प्ले करता है। फिर इसके लिए क्लाइंट सर्च करना, तो यानी ये जरा काफी वो सर्चिंग इसके लिए प्रोडक्ट की काफी मुश्किल हो जाती है। वैसे तो हो जाएगी नहीं सर, नहीं सर, लेकिन ये। मेरे हाँ स्टूडेंट कर जी। रहे हैं सर। मेरे स्टूडेंट कर रहे हैं। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं होता है, मिल जाता है, कुछ भी नहीं होता। आपको एक नंबर लेना पड़ता है। 850 का नंबर आता है यूएसए का। अगर आपने इसको करना है तो फिर आपको एक नंबर रखना पड़ता है, और फिर आप अप्रोच करते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं जो ब्रांड प्रो लेके देते हैं। इसमें काम ही दो है, ब्रांड प्रो और प्रोडक्ट लेके देना बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता अच्छा। है इसमें। तो वो लेकिन कॉल पे आपको मिलता है। ईमेल्स पे मैंने बताया ना, कितनी ईमेल्स की हैं आपने? मैंने सर की होंगी को 15 से ज्यादा की होंगी। एक मेल तो रिटर्न हो गई, उनका ये 15? आईडी ठीक नहीं है, हालांकि उन्हें। नहीं नहीं जी। नहीं, 15 तो थोड़ी है सर, बहुत थोड़ी है। कम से कम 50 100 के करीब आप करते हैं ईमेल्स, तो फिर दो चार रिस्पॉन्स आते हैं। 15 तो बहुत थोड़ी है। आपने शीट बनाई, कितने ब्रांड की शीट नहीं, बनाई है बनाई आपने? 20 के करीब बनाई थी, जिसमें 5 के तो ईमेल ही नहीं मिले ना, ये हुआ था। नहीं, 20 बड़े थोड़े हैं। कम से कम मैंने बताया था 50 बनाने हैं। 50 ब्रांड बनाएंगे तो फिर डाटा मिलता है। चले, समझ आ गई थी, कंसेप्ट क्लियर हो गया है। हाँ समझ आ गई, क्राइटेरिया हाँ क्लियर हो गया, यानी ये हो हाँ, गया, मतलब क्राइटेरिया बात सिर्फ क्लियर। ये कि आपको कंसेप्ट बेशक आप बाद में प्रैक्टिस, लेकिन ये पता चल गया कि ब्रांड कैसे अप्रोच, कैसे आज मैं बताऊंगा आपको ब्रांड को किस तरह अप्रोच करते हैं, या उसका ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर कैसे ढूंढते हैं। मेन मकसद कंसेप्ट आपको समझ आ गया। ठीक है। दूसरी सर, आपसे वो व्हाट्सएप पे बात हुई थी, यानी क्या था, जो क्यूरी रिपोर्ट्स रहती हैं और वो हाँ जी जो बिल्कुल जी, वो रिटर्न अच्छा, और वो सर्च, अच्छा वो सैफ साहब सर्च क्वेरी रिपोर्ट नहीं इसमें हम बताते। वो बहुत लेंथी अच्छा। चीज है। वैसे मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन वो बूट कैंप का पार्ट है, नॉट द पार्ट ऑफ दिस। जो एफबीएम मास्टरी है, वो एक अलग सी कहानी है सारी, जो आप सर्च अच्छा। क्वेरी रिपोर्ट। लेकिन मैं आपको बहरहाल एंड पे आपको समझा दूंगा, जो हमारा आखिरी लेक्चर होगा। एक आपने वो आरओआई शीट का बताया था, एक क्वेरी रिपोर्ट, दो चीजें थी आपकी। ठीक है, जी जी। वो मैं आपको ये जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह मैं आपको वो दोनों चीजें क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा भी कोई भी चीज आपको रहती है, कोई पॉइंट्स रहते हैं, मैंने कुछ बनाए हुए छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। मैं आपको इन द एंड आपको जो एक लास्ट क्लास हमारी होगी उसमें पूरा एक आपको रोड मैप, और आप फिर भी कोई चीज रहती है आप लोग भी बता सकते हैं कि ये चीज नहीं पता चली, कोई चीज है, कोई इशू है। एक मैं आपको एंड में एक फोल्डर शेयर करूंगा, उसमें बहुत सारी चीजें होंगी जो कि आगे आप पे काम आएगी, जिसमें अमेजोन में कॉमन एरर्स क्या आते हैं, अकाउंट क्यों आपका डीएक्टिवेट होता है, उसको आपको कैसे रीइंस्टेट करना है, क्लाइंट के साथ रिपोर्ट कम्युनिकेट कैसे होती है, एग्रीमेंट कैसे बनाते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। वो एक ड्राइव के अंदर मैंने रखी होती हूँ, मैं आपको शेयर कर दूंगा। आरओआई और ये जो सर्च क्वेरी रिपोर्ट है, ये मैं आपको लास्ट क्लास में आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये खत्म ठीक हो है। जाए फिर उस पर इंशाल्लाह करते हैं। जी। अच्छा जी, ठीक है अफशान सर। है। जी जी जी, थैंक यू सर। जी अफशान, आप प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम।
सर मैंने पूछना था, और जो मैं पूछना चाह रही हूँ वो इसलिए पूछना चाह रही हूँ कि आगे के लिए ना आप मुझे क्या मशवरा देंगे कि सर अभी हमारी पहली क्लास ही हुई है, तो जिस दिन हमारी पहली क्लास थी ना उससे अगले दिन ही ना मतलब जो है वो मेरे किसी रिलेटिव के थ्रू जो है वो पूछा था, उनको किसी बंदे की ज़रूरत थी हंटिंग की। तो उन्होंने उनको जो है वो बताया मेरे रिलेटिव ने कि ये कोर्स कर रही है। हम्म। तो उन्होंने जो है वो कहा कि हमसे रब्ता कराएं, तो उन्होंने मीटिंग वगैरह की मेरे साथ। तो उनको जो है ना उन्होंने पूछा मुझसे मैंने क्या क्या सीखा, मैंने बताया उनको। हम्म। तो मैंने फिर वो शीट्स भी जो है वो शेयर की, जो मैंने अभी ज़्यादा तो नहीं की थी, 2-3 प्रोडक्ट की जो है वो रेडी की थी। हम्म। तो उन्होंने कहा कि ये ना सारी पीएल की हैं, लेकिन ना वो काम करते हैं होलसेल का। हम्म। तो उनको बंदा चाहिए था, उन्होंने कहा हमें चाहिए सोर्सिंग के लिए ना, सिर्फ हमें सोर्सिंग के लिए चाहिए और हमें किसी की वो ज़रूरत सोर्सिंग नहीं। में यही आता है जो आप पढ़ रहे हैं, ब्रांड अप्रूवल डिस्ट्रीब्यूटर से राब्ता कैसे करना है अपने, वो यही आता है सोर्सिंग में। जी जी। मैंने उनसे कहा, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि हमें ब्रांड की सोर्सिंग करनी है, लेकिन हमने करनी है अली बाबा से। मैंने उनसे कहा कि हमें बताया गया है कि कैसे नहीं, वो अली बाबा से नहीं डिस्ट्रीब्यूटर्स होती की। जी, अली बाबा से होती नहीं है। अच्छा। हाँ, अली बाबा से लेकिन कभी भी होलसेल की सोर्सिंग होती नहीं ना। आप अली बाबा की प्रोडक्ट को होलसेल कर सकते हैं, ये उनको गलत किसी ने बताया या वो मिसगाइड हो रहे हैं। अच्छा, आर्बिट्राज यही मैं हो जाता था, लेकिन होलसेल तो होता ही नहीं है। लेकिन सर वो तो ऑलरेडी वो कह रहे हैं कि हम 3-4 साल से यही काम कर रहे हैं। मिस वो कुछ और कर रहे होंगे, वो आर्बिट्राज कर रहे होंगे। होलसेल अली बाबा से होता ही नहीं है। कैसे करेंगे होलसेल? होलसेल का मतलब क्या है कि ब्रांड से प्रोडक्ट लेके, तो अली बाबा में तो कोई ब्रांड है ही नहीं। वही ना सर जी, यही मैं मैं पूछना वही चाह बता रही रहा हूँ ना, थी। वो या तो आपको बता नहीं रहे सही बात, या वो कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग, या वो कर रहे हैं आर्बिट्राज। बहरहाल होलसेल वो नहीं कर सकते अली बाबा से, ये तो मतलब डेड श्योर बात है। पॉसिबल ही नहीं। आर्बिट्राज हो सकता है वो कर रहे हो, लेकिन होलसेल नहीं हो सकता। सही हमने भी होलसेल किया हुआ है। होलसेल ऐसे नहीं होता जिस तरह वो कह रहे हैं। वो आर्बिट्राज मेरा ख्याल कर रहे हैं, आर्बिट्राज अली बाबा की प्रोडक्ट से हो सकता है। ठीक सर है। आर्बिट्राज का क्या हिसाब होता है? नहीं, वो छोड़ दें, वो लीगल मेथड ही नहीं है, उसको छोड़ दें। अभी जो चीजें आपने जितनी पढ़ ली है ना, ये इतनी जी। एनफ है ना, अगर आप इसको फोकस्ड करें ना ध्यान से, तो बहुत कुछ हो जाएगा इसमें से। ठीक है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू जी। मोहम्मद जमील प्लीज आप। जी जमील। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम जी भाई। सर मैंने पूछना था कि होलसेल में मतलब मीटू लिस्टिंग करनी होती है, तो इसमें गेटेड कैटेगरीज का कंसेप्ट क्यों है फिर? इसमें गेटेड लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था भाई, इसमें गेटेड हमारी जिम्मेदारी नहीं होती, वो ब्रांड की होती है। हमने सिर्फ ये करना होता है जो गेटेड प्रोडक्ट होती है ना, जैसे मैंने लास्ट टाइम उसको किया था, लिस्ट किया था। तो मुझसे अमेजोन डॉक्यूमेंट मांगता है कि ये अगर सर। वो गेटेड है तो आपने एक जी। इनवॉइस लेनी है जो 6 महीने से पुरानी ना हो। आपने 10 यूनिट कंबाइन परचेज करने हैं। उस इनवॉइस पे जिस ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर से ले रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस, वेबसाइट वेरिफिकेशन, जो भी नंबर हो वो होना चाहिए। और उसके ऊपर जिस डिटेल पे जी। आपका सेलर सेंटर होता है, वो डिटेल आपका एड्रेस और फोन नंबर होना चाहिए। वो आप इनवाइस सबमिट करते हैं, अमेजोन आपको अलाउ कर देता है गेटेड कैटेगरी में, क्योंकि गेटेड ब्रांड ने अनगेट कराना है, आपने नहीं। आप ब्रांड की प्रोडक्ट को रीसेल कर रहे हैं, आपने सिर्फ प्रोडक्ट को बाय करके उसको लिस्ट करना है और इन्वेंट्री भेज देनी है बस। जी जी, समझ आइए आपको बात। चलें जी। अच्छा जी गाइस, आज का जो लेक्चर, एक तो इसमें मैं आपको ना एक टूल है जी कीपा, अभी तो फिलहाल वो नहीं चल रहा, इसके लिए मैं आपको अपनी लास्ट रिकॉर्डिंग हुई थी वो दिखा देता हूँ। आपने ये ध्यान से देखना है, दो टूल है हमारे, कीपा और स्मार्ट स्काउट। इसके बाद मैं आपको एक टूल रह जाता है जी बायबॉट प्रो, जो कि कीपा के ऑल्टरनेट है। कीपा वैसे तो अगर आप अलग से लें सिंगल तो 5-6 हज़ार का पड़ता है। अभी फिलहाल कीपा पाकिस्तान में शेयरिंग बेस पे फिलहाल स्टॉप हुआ है, लेकिन होलसेल का सबसे पावरफुल टूल वो कीपा ही है। उसके बाद आपका आता है बायबॉट प्रो। ठीक है जी। बायबॉट प्रो जो है वो बड़ा आसान होता है। वो जैसे ये प्रोडक्ट मेरे पास खुली हुई है, तो ये राइट साइड पे ना, ये पूरा ये इधर हमने उसको देखना होता है, बेसिकली बाय बॉक्स की रोटेशन देखनी होती है। ये मैं आपको समझाता हूँ। पहले बस आपने ध्यान से कीपा और स्मार्ट स्काउट को समझना है, जो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने लगा हूँ। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, मैं खुद यहाँ पे जब रोकूंगा तो आपने समझना है इसमें रिवर्स सोर्सिंग कैसे होती है, किस तरह पता चलता है, कीपा को कैसे स्टडी करते हैं, बाय बॉक्स की रोटेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया है वो आपने कैसे देखनी है। ठीक है। और एक सेकंड भी इकरा, मैं आपका बाद में इसको आंसर करता हूँ।
तो बाय बॉक्स की रोटेशन कैसे होती है, कौन से सेलर्स को कम रेटिंग के साथ छोटे ब्रांड अप्रूवल दे रहे हैं, अगर हम भी जाए तो वो भी अप्रूवल देंगे, ये सारा कुछ हमें कीपा के अंदर बताते हैं। तो इसको ध्यान से देखें, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आपको आंसर करता हूँ। और मुझे जो है आपने बताना है कि आपको आवाज इसकी ठीक आ रही है। ठीक है जी, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। बस मुझे चैट पे बता दीजिएगा आपको आवाज ठीक आ रही है। क्वेश्चन फिर मैं बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। मैं खुद क्वेश्चन लेता हूँ, कीपा जब खत्म होता है फिर मैं आपसे क्वेश्चन लेता हूँ, फिर स्मार्ट स्कोर पे चलते हैं। तो इसको मैं प्ले करता हूँ जी, देखिएगा आगे चलते हैं टूल्स पे। रिवर्स सोर्सिंग जैसे पीएल में हम सेरिब्रो के थ्रू करते हैं, यहाँ पे कीपा के थ्रू करते हैं, जिसके थ्रू हमें ये पता चल जाता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसमें हमें अपने कंपैटिटर्स के प्रोडक्ट का पता चल जाता है, हमें ये पता चल जाता है कंपैटिटर किन ब्रांड के साथ काम कर रहा है। रिवर्स सोर्सिंग इज अ डायरेक्ट प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच फॉर टारगेटेड प्रोडक्ट हंटिंग। क्राइटेरिया इनपुट फॉर प्रोडक्ट हंटिंग ऑन कीपा, जैसे हमने हीलियम में क्राइटेरिया निकाला था, मैंने बताया था हीलियम भी आपको तकरीबन 80% प्रोडक्ट फाइनल कर देता है, बट एक मसला जो कि सिर्फ कीपा ग्राफ दिखाता है या बाय बॉक्स की रोटेशन, वो कीपा ने वो हीलियम नहीं दिखा सकता। ठीक है, जब हम इसमें कीपा में भी पुट करके देखेंगे डिफरेंट वैल्यूज कीवर्ड्स, हमारे सामने बहुत सारा डाटा निकल आएगा, हमें काफी डिटेल मिल जाएगी जो बहुत हेल्पफुल होगी। Sellers spying technique, yeah, it is a technique in which we took for check for new sellers on Amazon to check their storefront to find the data of their product, that what products are they selling being a new seller। ये काम आप बगैर टूल के भी कर सकते हैं, जैसे मैंने भी बताया है। कीपा के थ्रू भी, कीपा का फायदा होता है फुली ग्राफ दिखाता है, और अगर आप मैनुअली करते हैं तो स्टोर फ्रंट से भी हमें पता चल जाता है कि आपका जो कंपैटिटर और कितनी होलसेल की प्रोडक्ट के साथ जा रहा है, जिससे अगेन हमें प्रोडक्ट का काफी आइडिया मिल जाता है। This help us to identify product and their brands to see that they might have potential to get brand approval। मतलब उसका potential है क्या, उसका इतना revenue, सारा कुछ है, वो सारी चीजें भी हम देखेंगे इसके अंदर। चेक फॉर Amazon टॉप सेलर्स, ये भी हमें कीपा बताता है, टॉप ब्रांड, टॉप सेलर, टॉप प्रोडक्ट, मतलब ये ऑल इन वन टूल है जो हमें हर तरह से आइडियाज देता है, कंप्लीट ब्रांड, प्रोडक्ट, कैटेगरी की इंफॉर्मेशन विद ग्राफ विद स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, हम इसको अभी सारा ये चेक करते हैं। उसके बाद आप मैनुअल कर सकते हैं। मैनुअल आपको याद है, मैंने सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग का तरीका बताया था बाय कैटेगरी, आप सबको याद होगा आई बिलीव। ठीक है, जी जिसमें सर। आपकी कैटेगरी के थ्रू सेम ये तरीका है कि आप कर सकते हैं, और बाद में उसको फिर ग्राफ के थ्रू, कीपा के थ्रू जो है हम जाके चेक कर सकते हैं कि जिसके अंदर कम से कम 4 सेलर्स बैठे हुए हैं, उसको आप एज ए होलसेल प्रोडक्ट, अगर वो हमारे उस पे पूरे उतरते क्राइटेरिया पे, तो आप उस पे जा सकते हैं। ठीक है, मैनुअल में आप इस तरह से फीडबैक लगा सकते हैं सेलर्स, लेकिन ये इतना यूजफुल फायदा नहीं। कीपा जब है या बायबोर्ड, तो वो जरा ज्यादा इजी प्रोडक्ट्स आपको निकालता है, ये हीलियम। ब्रांड रिसर्च फॉर टॉप सेलर्स, ये भी कीपा में हम देखेंगे अभी। ठीक है, और रिवर्स सोर्सिंग एंड सेलर, ये सारा कुछ अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं। स्लाइड से दिखाने का मकसद कि ये चीजें हमने आज इसमें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको लेके आता हूँ जी कीपा के ऊपर। ये आपका जी कीपा का टूल है, जिसके अंदर अगर आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान में बहुत कम लोग दे रहे हैं, जिससे मैं ले रहा हूँ या एक बंदा और है जिसका टूल सही चलता है, अदरवाइज ये 6,000 का टूल पड़ता है, लेकिन मैंने 1400 का लिया हुआ है। यहाँ पे ये आपको टॉप, अब जी मुझे जी। बताइएगा, अब कीपा नजर आ रहा है सबको? जी सर। जी जी सर। चलिए, सर। अच्छा ये टूल है, ये तकरीबन 1400 का मिलता है, जो कि होलसेल का सबसे पावरफुल टूल है, जो कि अगर मैं आपको वन बाय वन दिखाना शुरू करूं, तो यहाँ पे ये आपको टॉप कैटेगरीज का जो है ट्री वो दिखा देता है, जिस तरह ये दिखा रहा है आपको कि कैटेगरी ट्री का है, बाय कैटेगरी वाइज जो है उसकी आईडी है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, हाईएस्ट सेल्स रैंक, ये सारा कुछ आपको यहाँ से, इवन अगर आप कैटेगरी में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे बाय कैटेगरी ये आपको प्रोडक्ट्स का इतनी डिटेल में डाटा, लेकिन ये सिर्फ होलसेल की प्रोडक्ट होती है। ठीक है, जैसे मैं होम एंड किचन में जाता हूँ, मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे होम एंड किचन के अंदर बता देगा कि 15 सब कैटेगरी इस वक्त आ रही है। मतलब यहाँ से आप कैटेगरी को टारगेट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं हर कैटेगरी के अंदर वो बता रहा है कि इतनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जिसमें आप जा सकते हैं। जैसे किचन एंड डाइनिंग है, तो किचन एंड डाइनिंग के अंदर अगर मैं बात करूँ, कोई छोटे आइटम यहाँ से लें, स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन ले लें, फर्ज करें यहाँ से, तो ये सॉरी इसको ले लें, तो यहाँ से हमें देखेंगे स्टोरेज के अंदर बता रहा है फूड स्टोरेज है, किचन, मतलब बाय सब कैटेगरी प्रोडक्ट्स का आपको एग्जैक्टली आइडिया दे रहा है। ये देखें एग बास्केट एग्जांपल देते हैं। ठीक है, तो ये एग बास्केट का आपको सारा बता रहा है कि उसकी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितनी है, उसका सेल्स रैंक कितना है, लोएस्ट रूट रैंक कितना है, हर चीज आपको ये बाय किस तरह बता रहा है कि ये प्रोडक्ट्स की आपको सब कैटेगरीज बता रहा है, जिससे अगेन अगर आप
सब कैटेगरीज के थ्रू जाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आपको एग्जैक्टली एक एक सब कैटेगरीज का पता चल जाता है। ये कैटेगरी ट्री ट्री कहलाता है, ठीक है। और इससे आप किसी भी सब कैटेगरी में जाके कोई भी जो प्रोडक्ट है आप उसको चेक कर सकते हैं। अगर आप Amazon पे जाना चाह रहे हैं तो इसको अगर प्रोडक्ट को देखना हो, जैसे ये फूड स्टोरेज की बात कर रहा है, फूड स्टोरेज है सॉरी, तो अगर मैंने ब्रेड बॉक्सेस की एग्जांपल दे रहा हूँ जो है ना, तो मैंने इसको देखना है, मैंने जस्ट क्लिक करना है, ये मुझे Amazon पे ले जाएगा। Amazon पर ले जाएगा तो ये सारी जो ब्रेड बॉक्सेस हैं उसकी मुझे सारा एक ओवरव्यू दे देगा कि क्या चल रहा है, कितने उसमें जो प्रोडक्ट हैं वो किस तरह की प्रोडक्ट आपकी बिक रही है। तो ये अगर आपने सब कैटेगरी का आइडिया लेना होता है तो यहाँ पे आप जाके ले सकते हैं। अब अच्छा जी गाइस, मैं इसलिए ये रोक के चला रहा हूँ कि ये टूल अभी चल नहीं रहा, फिलहाल कोई इशू आया हुआ है और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो कैटेगरी ट्री है बेसिकली ये आपको सब कैटेगरीज आपको बताता है। जैसे याद होगा पीएल में हमने निकाला था, ये वही मेथड है जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि किस तरह से कौन सी प्रोडक्ट इस वक्त अवेलेबल है बाई कैटेगरीज। इसकी समझ आ गई है जी? जी मुझे बताइएगा ताकि जी मैं ये ओके। ओके चलें, ओके। ठीक है ठीक है। मैं ना इसलिए रुक रुक के आपको पूछूंगा ताकि आपको जो जो मैं टैब्स बताऊं वो ईच एंड एवरी स्टेप आपको समझ आ जाए। ये बड़ा जबरदस्त टूल है प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। चले जी आगे चलते हैं, ठीक है जी, थैंक यू। अब अगर हम प्रोडक्ट की बात करें कि हमने प्रोडक्ट एक ढूंढनी है होलसेल के लिए, तो हम आते हैं प्रोडक्ट फाइंडर पे, ठीक है। अब प्रोडक्ट फाइंडर पे हम आएंगे तो यहाँ पे जो हमारा क्राइटेरिया है हमने उसको पुट करना है। इसमें बहुत सारे लेंथी कॉलम्स हैं लेकिन सिर्फ कुछ कॉलम्स को हमने देखना है, जिसमें मैंने बताया कि सेल रैंक कितना होना चाहिए जी 90 डेज का। मिनिमम क्या बताया था मैंने, किसी को नहीं याद? क्या सेल्स रैंक होता है मिनिमम एंड मैक्सिमम? BSR शायद 200 आपने बताया था मे बी। जी जी कि जी नहीं? जी जी। BSR भाई तो था 40,000 था। आप नहीं 100 वो से लेके, मैक्सिमम था नहीं। आप वो मैक्सिमम था, आप मिनिमम 100 से लेने, वहां एक लिखा है। आप 40 ले लें, 50, बहरहाल मैं 40 सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इसको मैंने BSR 40 सेलेक्ट कर लिया। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि होलसेल की प्रोडक्ट। अभी आप ये देखें यहाँ पे इस वक्त इतनी प्रोडक्ट्स का डेटाबेस ये शो कर रहा है, टूल मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। मैंने जी लिखा सर। 100 से 40,000, ठीक है। आगे आ जाए बाय बॉक्स जो है, इसको मतलब जो कॉलम मैं लगा रहा हूँ, अगर आप ये टूल यूज करेंगे तो आपने भी ये 100% यही कॉलम यूज करने हैं। यहाँ पे Amazon का कॉलम है, इसको मैंने आउट ऑफ स्टॉक कर देना है, Amazon होना ही नहीं चाहिए। कुछ लोग कहते हैं 30%, मतलब 30% से Amazon नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि Amazon 0% भी नहीं होना चाहिए। मतलब उस प्रोडक्ट के अंदर जिसमें आप जा रहे हैं कोशिश करें Amazon 30% से ऊपर ना हो या टोटली 100% आउट ऑफ स्टॉक हो, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाएं, ये न्यू छोड़ दें, न्यू थर्ड पार्टी सेलर FPM इन सबको छोड़ दें, लाइटनिंग डील्स भी छोड़ दें, बाय बॉक्स यूज यूज लाइक न्यू, ये सारी चीजें छोड़ दें। जो कॉलम मैं फिल करूं आपने उसी को करना है। कलेक्टेबल लिस्ट प्राइस, कम से कम लिस्ट प्राइस कितनी जी आपकी? $18 लिखा है, आप 20 रखें, 18। 20, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पे आपने कैटेगरी चूज करनी है कि जिस कैटेगरी में आप प्रोडक्ट्स देख रहे हैं। अब लेफ्ट साइड पे देखते हैं वो नंबर हमारा शॉर्ट लिस्ट मतलब कम से कम होता जा रहा है। यहाँ पे आप आ जाए जी, कैटेगरी आप ले लें जी, होम एंड किचन की ले लें, ठीक है। उसके बाद आप आए आगे और यहाँ पे न्यू ऑफर काउंट, कम से कम कितने सेलर, 4 या 5? 4। कम से कम कितने सेलर, 4 या 5। इसका मतलब ये होता है, मैंने 5। बताया था कि ये वो प्रोडक्ट जिसमें कम से कम 4 या 5 सेलर हो तो आपकी होलसेल या मी टू हो रही होती है। दो, 1 2 3 वाले प्राइवेट लेवल के लोग होते हैं सारे। अच्छा उसके बाद जी हम आगे आते हैं और यहाँ पे वो कह रहा है बाय बॉक्स किसके पास होना चाहिए, थर्ड पार्टी या FBA या FBM के पास, Amazon के। तो जी यहाँ पे देखें मैंने बाय बॉक्स की जो रोटेशन, पहले मैंने Amazon को भी आउट ऑफ स्टॉक कर दिया, Amazon आएगा नहीं। और यहाँ पे बाय बॉक्स भी थर्ड पार्टी या FBM या FBA सेलर के पास होगा, मतलब यहाँ पे Amazon भी हमने बाहर कर दिया। मतलब जो हम डाटा देखेंगे उसमें ना Amazon उसमें स्टॉक में आएगा ना Amazon के पास बाय बॉक्स आएगा, ठीक है। पास बाय बॉक्स भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दोनों सूरतों में मैंने Amazon को यहाँ से कोशिश की है कि निकले को। देखिए मेरे पास प्रोडक्ट्स कितनी रह गई हैं, कहाँ लाखों से शुरू होते हुए हम आए थे और हमने हमारे पास इस किचन होम एंड किचन के अंदर इतनी प्रोडक्ट्स आ गई हैं, ठीक है। एडिशनल बाय बॉक्स स्विचेस छोड़ दें, बाय बॉक्स एडिशनल बाय बॉक्स ये सारी चीजें छोड़ दें आप, ठीक है। सेलर भी छोड़ दें। प्रोडक्ट टाइप हमने डिजिटल प्रोडक्ट्स नहीं लेनी होती, डिजिटल प्रोडक्ट्स होती है CDs सॉफ्टवेयर ई बुक्स नहीं हमने लेनी, ये हमारे किसी काम की नहीं है, ठीक है। अच्छा उसके बाद वेरिएशंस को छोड़ दें फिलहाल, अभी काउंट लिस्ट प्राइस ट्रैकिंग ये भी सारा कुछ छोड़ दें, Amazon आउट ऑफ स्टॉक ये भी छोड़ दें।
और रेटिंग भी छोड़ दें जी, आप रिव्यू काउंट भी छोड़ दें, कम से कम तो 70 रेटिंग होना चाहिए, अबव ठीक है। 4। ये आप 70 रख सकते हैं मिनिमम, सर ठीक है। रेटिंग 4 तो करें ना अब, जी जी ऐसा ना भाई कि कर सकते हैं, 3 लेकिन दे नहीं दें। भी करते को फर्क नहीं पड़ता भाई, इतना उसको नहीं फॉलो करते, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, चीजें यहाँ पे आ गई, पैकेज डायमेंशन भी आप छोड़ दें जी, 2 kg से ऊपर नहीं जाना हमने एडिशनल, बस ये मैंने किया। और मैंने इसको कहा जी प्रोडक्ट्स दिखा दे मुझे। अब ये जो प्रोडक्ट्स दिखाएगा ये सारी होलसेल की प्रोडक्ट्स है, ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं कि डिफरेंट डाटा हमारे पास आ रहा है, जिसको अगर मैं यहाँ से देखना शुरू करूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। सो मैं यहाँ से एक प्रोडक्ट पिक करता हूँ और उसको एनालिसिस करते हैं, लाइक मीट थर्मामीटर है, ठीक है जी। मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है जी। ये मेरे पास ना कुछ इस तरह का ग्राफ आता है, इसको मैं जरा पहले ऑफ कर दूं, ऐसे ही आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको भी बंद कर दें आप अभी, इसको भी छोड़ दें आप, इसको भी छोड़ दें, ठीक है। मैं आता हूँ डाटा के ऊपर, इधर से इसको रीड आपने करना है, ठीक है, डाटा पे आना है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमारे पास यहाँ पे आ रही होती है, एक तो आपके पास जो इस साइड से आपने देखना है कि फीसिस कितनी पड़ रही है, रेफरल फी 15% है जो अमेजोन आपसे ले रहा है, ये जैसे पीएल का प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं सेम उसी तरह से इसमें से प्रॉफिट मार्जिन आपका निकलता है जब सोर्सिंग प्राइस आपको अप्रूवल देता है जो भी डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज हमने देखनी होती है, ये ब्रांड है अगर इसमें, सेलर भी देखें ओके। ठीक है, ये ब्रांड आपका आता है होलसेल में। एक चीज मेक श्योर करनी है, अगर ब्रांड खुद बेच रहा हो ना तो कभी उस प्रोडक्ट में ना जाए, या अमेजोन हो, ये एक चीज ध्यान में बिठा लें। तो ब्रांड मेरे पास ये ब्रांड आ रहा है, ठीक है। मैंने भी देखना है कि कहीं मतलब ये ब्रांड खुद तो नहीं बेच रहा, अगर ब्रांड खुद बेच रहा है तो मैं इसको अवॉइड करूंगा। दूसरी, मेरे पास प्रोडक्ट का वेट बहुत इंपॉर्टेंट है जी, 2 kg से ऊपर नहीं होना चाहिए हमारा जो प्रोडक्ट का वेट आता है, ठीक है। ये होलसेल में कोशिश करें छोटी प्रोडक्ट मतलब 2 kg से आपने ऊपर नहीं जाना किसी भी सूरत में। ये 2-3 चीजें आपने यहाँ से देखनी है। राइट जो कॉलम आपके पास आता है यहाँ पे हमने सेल्स रैंक देखना है, करंट और 90 डेज का, ये आपका जो है 40,000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। करंट सेल्स रैंक कितना है हमारा, 35 है, 35। 35। ठीक है। 30 डेज का 429, 60 डेज का 3, इसमें इतनी फ्लक्चुएशन भी नहीं है। फ्लक्चुएशन क्या होती है, जो हंड्रेड्स में होती है, नॉट थाउजेंड में। थाउजेंड में होगा तो इसका मतलब क्या है, बीएसआर उसका स्टेबल नहीं होता, जब बहुत ज्यादा थाउजेंड में जाए तो ये 100 में जा रहा है। और करंट और 90 डेज, इवन 180 डेज का भी देख लें, ये 40 के अंदर है और 1000 से ऊपर नहीं गया, इसका मतलब इसका सेल्स रैंक स्टेबल है, ऐसे ही है। जी सर। ठीक जी है जी, सर। आगे अच्छा आगे आ जाए, हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज होलसेल की प्रोडक्ट के अंदर जो मैं ये पॉइंट्स बता रहा हूँ ये आपने नोट रखने किसी भी प्रोडक्ट को फाइनल करते हुए। यहां से मैंने ये देख लिया कि जी सेल्स रैंक भी इसका ठीक है। दूसरा जो मैंने प्राइस देखनी होती है, प्राइस हमने देखनी होती है, ये जो पिंक प्राइस होती है जी, एक सेकंड जी, बाकी काइंडली माइक म्यूट कर लीजिएगा जी, ज्यादा टाइम नहीं आपका लेंगे। अच्छा, ये प्राइस आपने देखनी होती है जो पिंक कलर की होती है, ये बाय बॉक्स प्राइस होती है। जैसे इसकी बाय बॉक्स प्राइस जो करंट है वो चल रही है 9.97, और 90 डेज की 12.3 थी, 14 से शुरू होती थी, इस वक्त 9 है, ठीक है। मतलब ये हमारी वो प्राइस जिस पे हमें बाय बॉक्स मिलेगा या मिल सकता है, हमने इस प्राइस को फॉलो करना होता है। अब डेफिनेटली जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि जो सप्लायर है डिस्ट्रीब्यूटर है वो प्रोडक्ट हमें कितने की दे रहा है और उसके बाद हम प्रॉफिट मार्जिन निकालेंगे, तो ही हमें पता चलेगा क्या इस प्राइस पे हम जा सकते हैं। जैसे मैंने एक बार प्रोडक्ट ली, बड़ी अच्छी थी, लोग भी काम थे, लेकिन कुछ दो सेलर ऐसे आ गए कि मैं अगर 42 की बेच रहा हूँ, उन्होंने 31 की बेचना शुरू कर दी, मेरी अपनी परचेज जो थी वो 37 की थी, तो इसका मतलब मैं उससे नीचे तो 100% लॉस में जाता, ऐसे ही है। तो मतलब मेरे पास भी एक लिमिट है ना कि मैं इससे नीचे नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पे कुछ सेलर वो अपना कंपटीशन करने के लिए, बाय बॉक्स विन करने के लिए अपनी ब्रेक इवन प्राइस से भी नेगेटिव में चले जाते हैं, जस्ट फॉर द बाय बॉक्स पर्पस, ठीक है। लेकिन हमने ये देखना होता है कि हमने इस प्राइस को देखना है कि यार अगर हम सोर्सिंग कितने की कर रहे हैं तो इस प्राइस तक क्या हम प्रोडक्ट को लेके जा सकते हैं ताकि बाय बॉक्स विन कर सके। बाय बॉक्स विन नहीं करते तो आपके पास सेल्स उस तरह से नहीं आती, ठीक है। ये हमने इस प्राइस को फॉलो करना होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है लिखा हुआ Amazon 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक, इसका मतलब 100% Amazon इस प्रोडक्ट के अंदर आउट ऑफ स्टॉक है।
यहाँ पे लिखा है 50%, तो अमेजोन इन स्टॉक है 50%। अगर 30 आ रहा है तो इन स्टॉक है 30%। लेकिन मैंने कहा जी कि अमेजोन को 100% आउट ऑफ स्टॉक रखें, अमेजोन आ ही ना कोशिश करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये न्यू, ये इसकी प्राइस आ रही है जी, प्रोडक्ट की जो प्राइस है 90 डेज की, जिसपे बेसिकली ये सेलर्स ने स्टार्ट किया, ये 17 पॉइंट से शुरू होती होती, मतलब इसमें बड़ा मेजर ड्रॉप आया है, जिसका मतलब कि इसकी प्राइस स्टेबल नहीं है। बहुत ज्यादा ड्रॉप आया ना, आप इस प्रोडक्ट में कैसे जाते हैं जो 18 से शुरू होती होती $9 की आपके मोर पास देन आ हाफ, गई, ठीक है। ऑलमोस्ट हाफ। जी, तो ऑलमोस्ट हाफ, तो इस तरह की मतलब ये बड़ा एक इसका बेसिक एनालिसिस होता है, ये इतना कोई ट्रिकी। अच्छा जी गाइस, यहाँ पे कोई चीज आपको ना समझ आई, ये जो एनालिसिस है ये बेसिकली होलसेल के प्रोडक्ट का एनालिसिस आप इस शीट पे कीपा पे करते हैं, सारा एनालिसिस यहाँ पे होता है। ये जो मैं जिस तरह कह रहा हूँ इसी तरह से हम चीजें देखते हैं और मैच करते हैं। यहाँ पे कोई पॉइंट ना समझ आ रहा हो किसी को? ये ब्रांड का आपने बताया, कैसे पता लगेगा? खुद ना बेच रहा हो सर, कहाँ से नजर ये आएगा? अभी आगे आएगा जी, वो जो मैं लिस्ट खोलूंगा ना, जो पहले मैंने लास्ट लेक्चर में भी दिखाई थी, वहां पे ब्रांड खुद नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ ब्रांड का नाम देखा है, तो मैंने लास्ट लेक्चर में ये करके भी दिखाया था कि मैंने देखना होता है कितने सेलर बेच रहे हैं, उसी लिस्ट के अंदर देखना है कि ब्रांड है तो नहीं है। मैं भी आपको यहाँ करके भी दिखाऊंगा, ठीक है, वो लास्ट टाइम मैंने बताया भी था। अब ये ब्रांड जो है इसमें नहीं होना चाहिए, ये मेक श्योर करना है, ठीक है। ब्रांड होगा, हमने ओके। प्रोडक्ट छोड़ देनी है। Amazon वालों का प्रोडक्ट को विड्रॉ करते उसमें नहीं जाना हमने, ठीक है तो जी। जैसे सर अब 37 का आपने बताया, तो फिर हमने क्या किया जब बाई बॉक्स से आप नहीं ले सके? तो 37 था, तो फिर दूसरा वेट किया 31 जी पे आ मैंने, गया। कुछ नहीं 6 महीने वेट किया था, और क्या, $1500 का लॉस हो गया। अच्छा अच्छा, हाँ जी, ठीक। ये इसी तरह चलता है जी, कारोबार है, बिजनेस ऐसे ही चलता है, अप एंड डाउन भी साथ साथ ही है सारा कुछ। अच्छा जी, अभी आगे देखें, मैं बताता हूँ ब्रांड कैसे आपने चेक करना है जी। वो लास्ट क्लास में ही बताया था कि हमने लिस्ट खोलनी होती है बॉटम से, जहाँ पता चलता है कितने सेलर हैं, उसमें वो नाम मतलब ब्रांड का नाम नहीं आना चाहिए। तो अभी मैं बताता हूँ आपको, ही काम नहीं होता होलसेल, ये बहुत सिर्फ रिसर्च बेस्ड काम है। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि इतना ज्यादा मतलब ड्रॉप इसमें आया है, और ये भी देखें कि बाय बॉक्स की प्राइस भी इसकी जो है वो नीचे आई है, स्टेबल नहीं है। कुछ प्रोडक्ट का देखें वो एक ही प्राइस सीक्वेंस में आ रहा होता है, एक ही वेलोसिटी से आ रही होती है, वो चेंज नहीं होती। ऐसी प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होती है, इसमें प्राइस वॉर होती है। और अगेन बाय बॉक्स लेने के चक्कर में फिर हम उतना नीचे नहीं जा सकते, फिर हमें अपने जो कंपेटिटर्स हैं उनके आउट ऑफ स्टॉक होने का वेट करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप आते हैं जी, आगे आते हैं, और ये देखें इसकी जो करंट प्राइस, जो लिस्ट प्राइस, वो क्या चल रही है। मतलब जो प्राइस, एक्चुअल प्राइस है प्रोडक्ट की, वो कहाँ पे स्टार्ट हुई जी, $39 से। और $39 से होती होती वो कहाँ पे आई है, ये मतलब $9। देखें। तो इसका मतलब क्या, मतलब लिस्ट प्राइस जो आप कर सकते हैं, मतलब जो प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस वो ये, लेकिन वो कहाँ से होती होती कहाँ तक आ गई है। तो इसका मतलब इसकी प्राइस ठीक है, सेल्स रैंक तो स्टेबल है, लेकिन प्राइस इसकी बिल्कुल भी स्टेबल नहीं नजर आ रही। मतलब मेरी समझ में बाहर है कि इतनी ज्यादा वो प्राइस शुरू करके और वो यहाँ तक उसको लेके आ गए, इवन उसकी जो करंट प्राइस है वो भी इस वक्त 9.97 पे जा रही है, जो बाय बॉक्स की प्राइस है। तो इसका मतलब बहुत एक मेजर सामने आपके डिफरेंस आ रहा है कि प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, प्राइस इसकी स्टेबल नहीं है। लेकिन हम बाकी चीजें देखते हैं इस ग्राफ से, डेटा के ग्राफ से आपने ये इंपॉर्टेंट चीज देखनी होती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं कहता हूँ कि जिसकी फर्ज करें इसकी प्राइस स्टेबल है, तो मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि कोई टूल नहीं बताता, वो ये टूल बताता है, बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। बाय बॉक्स की जो रोटेशन है, अब यहाँ पे जरा आपने मुझे बताना है कि ये 30 डेज की बाय बॉक्स शो कर रहा है, और मैंने ब्रांड का नाम क्या बताया था आपको, रोम सर, आर से रोम। कोई था, ठीक रूल। है। यहाँ पे रोम। कोई ब्रांड आ रहा है। जी सर। अच्छा जी, ये देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसपे प्रोडक्ट पास होती है, बाय बॉक्स रोटेशन। अब देखें यहाँ पे ब्रांड नहीं है, तीनों सैलरी कोई आ रहा है, ब्रांड है ही नहीं इसके अंदर, ब्रांड का नाम कुछ और था। तो यहाँ पे आप ये देखें कि जो बाय बॉक्स की रोटेशन है, ये देखें, ये 59% है, ये 23% है, ये 10% है, ये थोड़ी हायर साइड पे जा रही है। बाय बॉक्स जो है वो आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना बड़ा जरूरी है। याद है बाय बॉक्स मैंने बताया था क्या होता है बाय बॉक्स? जी, किसको कहते हैं बाय बॉक्स? किसी को नहीं पता? हाँ जी गाइस, बाय बॉक्स को बताएंगे? बाकी सब खामोश है, इसका मतलब पढ़ा पढ़ा कोई नहीं आपने। अच्छा जी, चलें दोबारा पढ़ लीजिएगा जी, बाय बॉक्स देख लीजिएगा क्या है। ये रोटेशन आपकी जो है इक्वल होना बड़ा जरूरी है, ठीक है। अगर ये इक्वल नहीं है तो आप ऐसी प्रोडक्ट पे रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। आगे देखें जी, नहीं। नहीं आ रहा। इसका मतलब ब्रांड सेल नहीं कर रहा, पहली बात कि हम वहां से सिक्योर है ना, अमेजोन है ना, ब्रांड है। अब यहाँ पे बाय बॉक्स की रोटेशन परसेंटेज देखें।
वैसे ये जो परसेंटेज होती है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए पहले 4 सेलर्स के अंदर। इक्वली से मुराद अभी भी ये दो के दरमियान अच्छी है, लेकिन इसके पास कम है। अगर इक्वली की बात करूं तो 35-40, 35-40 इतनी होनी चाहिए। मतलब एक सेलर के पास जो है 30 या 35% से ऊपर बाय बॉक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर मैं इसकी 90 डेज, हमने इसका 90 डेज का डाटा देखना होता है जो मालिक बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे देखें तो ये तकरीबन इक्वली जा रहा है, जी सर, इक्वली। ऐसे ही है। और यहाँ पे देखें ब्रांड कहीं है ही नहीं है, इसका मतलब इसकी बाय बॉक्स की रोटेशन 100% इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है। और अगर मैं भी चेक करना चाहूँ तो मेरे पास बाय बॉक्स जो है वो इस वक्त किसके पास है, ये दूसरे वाले के पास है। दूसरे में। ठीक है, ये देखिए ये इसके पास एक बाय बॉक्स है। और तो इसके पास ये कैसे हो सकता है? अभी तो 9.27 समथिंग चल रही है, जी, तो 11.84 पे अभी तो करंट प्राइस नहीं नहीं 9 प्राइस चेंज है होगी ना। ना, उसने 11.4 रखी हुई एवरेज प्राइस हो जा रही है। ओके अभी ओके। देखे ना इससे कम है, इससे देखे ना कितनी है, ये 13 है, ये 11 पॉइंट। जिसकी प्राइस कम होती है प्लस इन्वेंट्री जिसके पास होती है उस पे उसके पास जाता है पावर बॉक्स। ठीक है। और ये रोटेट होता है जी, ये 100% एक बंदे के पास नहीं रहता। अब आप देखें सर ये बाय बॉक्स कितनी डेज तक रहता है एक बंदे के पास? मिस टाइम डिपेंड करता है, आधे घंटे घंटे, ये डिपेंड करता है कि बाकियों के पास क्या प्राइस चल रही है। अगर इसके बाद मैं फर्ज करें एकदम प्राइस चेंज कर देता हूँ 10 पे ले आता हूँ, विद इन सेकंड बाय बॉक्स मेरे पास आ जाएगा। सर अभी एक नीचे दिख तो रहा है, इसमें जो 9.97 वाला दिख रहा हम्म। है, सेकंड लास्ट जो है, जी, उसकी एवरेज पॉइंट प्राइस इसके पास 9.97 दो 2 मंथ्स महीने अगो। पहले था, लेकिन अगर आप अब देखें तो ये तकरीबन इसमें आउट हो चुका हुआ है। अगर मैं वापस आऊं यहाँ पे, अगर मैं 30 डेज का देखूं तो ये हमारे पास इस वक्त जो है आए तो ये देखें इसमें नहीं आ रहा है, निकल गया हुआ ये। ठीक है। अभी जो बायबॉक्स की रोटेशन रही है, 5 दिन पहले इसके पास था, एक दिन पहले इसके पास है, और अभी जो है मतलब 3 सेलर बीच में है इस वक्त। दूसरे जो इसलिए चले गए हैं, शायद शायद वो आउट ऑफ स्टॉक है, उनके पास फिलहाल प्रोडक्ट नहीं है। हम्म। सर ठीक लेकिन है। इसको रोटेशन बोलेंगे क्योंकि टोटल 27 है और सिर्फ 5 के पास गया है। जी 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 जी, लेकिन हमने 90 डेज की रोटेशन देखनी होनी, इक्वली होनी चाहिए। मतलब जो 6 के हमने पास प्रोडक्ट गया। फाइनल करनी है उस पर रोटेशन इक्वल आनी चाहिए। मैंने 30 डेज को देख के कभी प्रोडक्ट फाइनल नहीं करनी, मैंने 90 डेज का डाटा देखना है। अब अगर मैं नहीं चौथा 90 सेलर डेज में भी आपको, 6 है ना, 6 के पास गया, टोटल तो 27 है। आप तो ये रोटेशन देखें सबके सर पास नहीं है। नहीं नहीं आप इसको देखें, सबके पास पॉसिबल भी नहीं होती, ये आपने इसको देखना बस, ये रोटेशन क्या जा रही है, इक्वल नहीं है। आप सर नहीं इसको मैं देखें कह ना रहा हूँ ये, नंबर ऑफ सेलर जो है कम नहीं है ना। नहीं और नंबर ऑफ सेलर छोड़ दें, आपने पहले चार ओके। सेलर्स को देखना है। ये 1 2 3 4, पहले 3 4 ऑलमोस्ट ये इक्वल जा रही है, 21%, 18%, 18%। ठीक है। अगर मैं 6 महीने पहले जाऊं तो ये तो नंबर ऑफ सेलर बढ़ भी सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, लेकिन हमने पहले टॉप 4 को देखना होता है, उनकी रोटेशन जो है ना वो इक्वल होनी चाहिए। इसमें सेलर आते जाते रहते हैं, जैसे अभी कितने रह गए, 3 रह गए। शुरू कहाँ से हुए थे, अभी चल रहे हैं। हाँ ये एक देखिए कैजिन 1 2 3 4 5 6 थे, छह में सियोंग। से 3 हमारे पास रह गए। ठीक है। तो ये इसमें सेलर्स आते जाते रहते हैं, हो सकता है किसी को प्रोडक्ट मिल रही है किसी को नहीं मिल रही। ये इसमें बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है कि लाजमी नहीं आप दोबारा आपको वही सेलर आपको प्रोडक्ट टाइमली दे दे, हो सकता है वो 2 महीने बाद दे, महीने बाद दे, अगर उसके पास स्टॉक नहीं है। लेकिन हमने रोटेशन इस लिहाज से देखनी है कि 90 डेज में जो आपका बाय बॉक्सेस की रोटेशन कोशिश करें कि पहले टॉप 3 4 सेलर में इक्वली जा रही हो। अगर यहाँ पे मैं देखूं तो ये इक्वल नहीं है, 60% ये एक सेलर के पास जा रही है और तकरीबन 23 बाकी इसके पास जा रही है। ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये जो बाकी सेलर्स जैसे 27, ये वो सेलर है जो बीच में स्किप कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं। ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपको कम सेलर आ रहे हैं नजर, बाकी सारे जो हैं वो उसमें से निकल गए हुए हैं, इसलिए अब 3 रह गए। ये 90 डेज में 10 थे। तो वो सेलर वो होते हैं जो इन्वेंट्री बेच के दोबारा फिर रीस्टॉक नहीं होते या आते नहीं है वापस। ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये नंबर जो है कम ज्यादा हो जाते हैं। ये आपको समझ आ गया बाय बॉक्स का? जी गाइस, बाय बॉक्स की समझ आई है? ये कैसे देखें, हमने रोटेशन देखी है। हेलो जी, आवाज आ रही है जी आप सबको? यस सर, आ रही है जी सर, तो समझ आ बोले जी, गया। आंसर तो करें जी, कुछ पता तो चले आपको, समझ भी आ रही है कि ऊपर से गुजरा है सारा कुछ। चलें जी, ठीक है। ठीक है। ठीक है। लेकिन मैंने 90 डेज पे देखना है, अगर मैं चौथा सैलरी में आता हूँ तो मेरे पास हो सकता है कि इस परसेंटेज के मुताबिक 21 या 21 के मुताबिक आ जाए। लेकिन एक मैं बता दूं आपको कि कोशिश करें 35% से ऊपर जो है ना बाय बॉक्स की रोटेशन नहीं होनी चाहिए 90 डेज के अंदर एक सेलर के पास। सर अगर 3 सेलर हो
और जी तीनों जो है 35 लेकर जा रहे हैं, 33 हाँ, फिर तो लेकर जा ठीक रहे है, हैं, फिर ठीक। तो जा सकते हैं सीम साहब, 100% जा सकते हैं। अगर इवन अगर तो थोड़ा मैं ये सा कह रहा हूँ कि लॉजिक नहीं है ना, मैं कह रहा हूँ कि टोटल आपके पास 20 सेलर है और सिर्फ 3 सब कुछ शेयर कर सर, रहे ये हैं, तो इसमें फिर ना किस वसीम तरह? साहब, पता है क्या चक्कर है, ये तुम्हें इतने जी ज्यादा जी। लॉजिक में जाएंगे ना तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, नहीं, मैं कह रहा हूँ हम बहुत बातों ज्यादा को कुछ इसमें खेल ना, नहीं रहा। हाँ देखें, आप एक चीज, हम एक सिंपल चीज पढ़ रहे हैं कि जी। हमने देखना है बाय बॉक्स की रोटेशन की परसेंटेज, वो आपके सामने आ रही है, 100 में से परसेंटेज आप निकाल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि या तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। अब वो इक्वली भी ऐसे नहीं हो सकता कि 35 100% 35 ही सबके ऊपर हो, ऊपर नीचे परसेंटेज होती है, लेकिन एक सेंसिबल परसेंटेज आनी चाहिए जो समझ आए। मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है 30 डेज में 60% ये बैठा है, 23%, मतलब ये डोमिनेंट है इस वक्त। लेकिन अगर मैं 90 डेज पे बात करूं तो कोई भी डोमिनेंट नहीं है, ऐसे ही है। हम्म, मतलब हम्म, यहाँ के हिसाब से मैंने देखना है, मैंने 30 डेज मैक्सिमम, आप होलसेल में ना 90 डेज का डाटा वो हमारे लिए एनफ होता है। आप इससे ज्यादा 6 महीने साल का डाटा देखने की जरूरत नहीं होती। साल में जाऊंगा तो फिर भी आप देखें डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो रही है, मतलब पूरे साल में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी डोमिनेंट नहीं आ रहा। ये मैंने पूरे साल का आपको डाटा दिखा दिया, ठीक है। अब इसमें जो ये नीचे सेलर है, इनका कोई भी ये आउट ऑफ स्टॉक भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट छोड़ भी गए, आए 180 डेज में है, तो फिर आप देखें तकरीबन कोई भी इसमें फिलहाल इतना खास डोमिनेंट नहीं है, परसेंटेज ठीक है, अच्छी है, तो यहाँ तक हमारे पास ठीक है। लेकिन अगर वो ऐसे भी होता है 30-30 भी परसेंटेज डिवाइड हो रहा होता है, वो भी अच्छा है। लेकिन 40-30-30 वो भी ठीक है, तो थोड़ी सी परसेंटेज फ्लक्चुएट कर सकती है इसमें, ठीक है। लेकिन हमने डोमिनेंसी की तरफ नहीं जाना, जो यहाँ पे मुझे नजर आ रही है 30 डेज में, कहीं डोमिनेंट है ये कि हाई परसेंटेज 60% लेके जा रहा है। अभी एक और प्रोडक्ट सही को हम जो, देखते हैं जी। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं ये पूछना चाही थी कि जिसके पास अभी बाय बॉक्स है, क्या हम हम्म, इसको चेक कर सकते हैं कि इसकी प्राइस का स्टार्ट क्या था, और अब क्योंकि ये ऑलमोस्ट उतनी उतने ही पैसों की बेच रहा है जितनी वो बेच रहा था। ये जी आपके पास आ जाएगा सामने, प्रोडक्ट वही है ना, ये देखें ठहरे, जी प्रोडक्ट है। ये था ना जी प्रोडक्ट आपका, ठीक है। और आप नहीं देख था लें अभी। कि ये शो ऑन अमेजोन पे आए, ये आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। ये अबूट है, ठीक है, ये ब्रांड है। और ये इसका अगर आप स्टोर फ्रंट करें तो इस वक्त ये इतनी प्रोडक्ट के साथ जा रहा है, मतलब ये इतनी प्रोडक्ट्स जो हैं इस वक्त, जो मैंने एक बात बताई थी आपको सेलर स्पाइंग टेक्निक, कि ये हमें सारी वो प्रोडक्ट बता रहा है कि जी जिसके जी। साथ इस वक्त ये होलसेल पे काम कर रहा है। ये सारी प्रोडक्ट्स हैं, इसको सेलर स्पाइंग कहते हैं। कि मैंने क्या किया, एक तो मेरे पास ये डाटा आ गया ना, इसका ये आ गया बूट। अच्छा, आप अगर मैंने इसको देखना है तो आप आ जाए जी, इसको अमेजोन पे ले आए, ठीक है। ये अमेजोन ये है बेसिकली, हम्म। ठीक है जी, ये प्राइस है इसकी। अब यहाँ पे आएंगे तो ये तकरीबन आप देखें कि इस वक्त ये शो क्या कर रहा है, 27 सेलर्स, लेकिन 27 में कितने आपके पास एक्टिव हैं, सिर्फ 3 सेलर्स एक्टिव आ रहे हैं, तीन मिनट। ठीक। तो सैफ साहब बेसिकली यहाँ पे आपने देखना होता है कि वो ब्रांड जो है, यहाँ पे अगर ब्रांड के नाम से कोई बेच रहा है तो फिर आपने नहीं जाना, जैसे लिखा है ना सोल्ड बाय वुड। लेकिन यहाँ पे अगर वो ब्रांड का नाम आता है तो इसका मतलब ब्रांड खुद सेल कर रहा है, उसको हमने अवॉइड करना है, वो यहाँ से आपने चेक करना है, ठीक है। ओके। ओके। चल, ठीक है। अब अगर मैं इसको, अच्छा, यहां से ये, अच्छा पहले एक चीज क्लियर कर लें, स्टेप बाय स्टेप आते हैं वरना ये कंफ्यूज हो जाएंगे आप। वापस आते हैं जी उधर, पहले मैं आपको ना जरा कीपा समझा दूं, फिर आपको दूसरी टेक्निक समझाता हूँ इसकी, वरना वो मिक्सअप हो जाता है। अच्छा, डाटे पे आते हैं, वापस बाय बॉक्स पे आते हैं। इसकी समझ आ गई आपने कैसे रोटेशन देखनी है, कितनी परसेंटेज आपने देखनी है, ठीक है। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है फॉर 90 डेज, इससे ज्यादा की अपने नॉलेज के लिए, वैसे ही ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए आप देख लें 180 डेज या एक साल के लिए, लेकिन एक्चुअल हमें सिर्फ 90 डेज का चाहिए होता है, ठीक है। सो ये 90 डेज का आपको डाटा यहाँ पे शो कर रहा है, जिसपे कि इसकी परसेंटेज इक्वली है। स्टॉक आपको बता रहा है, लेकिन ये 100% स्टॉक नहीं बताता जी। ये आप ये नहीं समझ सकते कि वाकई ये एक्चुअल इतना स्टॉक इनके पास है, ये इसमें फ्लक्चुएशन होती है। ये 100% डाटा, ये वाला जो डाटा ये ट्रू नहीं होता, ठीक है। तो हमने एक, अब ये जो चीज है ना, ये आपको हीलियम नहीं बताता, ऐसे ही मतलब हीलियम में कहीं हमें कोई ऑप्शन आई वो ऐसी जो कि नहीं बताता आपको, इसके लिए हमें डेफिनेटली सिर्फ इस टूल की तरफ आना पड़ता है, जो कि हमें, एक सेकंड, कीपा के पास, क्योंकि ये जो आपके पैरामीटर्स हैं ये उसके पास नहीं होता। दूसरा जो हमें एक और चीज पता चलती है, इसी को ये ग्राफ में ले जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको दिखाऊं Amazon प्राइस हिस्ट्री, तो ये वही चीज को ग्राफ में एक्सप्लेन करता है। कुछ लोग इस तरह से जरा इसको पढ़ना पसंद करते हैं जिस तरह जिसको समझ आता है। तो अगर मैं सारे ग्राफ को गायब कर दूंगा इस तरह से, तो आप ये देखें कि सेल्स रैंक
इसका जो मैंने आपको बताया है कितना होना चाहिए, ये उसी को डेटे को ग्राफ की सूरत में आपके पास ले आता है। ठीक है, तो सेल्स रैंक जो है 3 महीने का अंडर 40,000 है। हम्म। और अगर आप देख रहे हैं कि इसमें फ्लक्चुएशन भी नहीं है, देख ये रहे हैं, पास नहीं। कुछ भी नहीं है जी, ये हंड्रेड्स की है। याद रखें बीएसआर के अंदर जब होलसेल में है तो ये हंड्रेड्स की फ्लक्चुएशन कोई खास होती है। हाँ, यहाँ पे जंप अगर लगती है ना, जैसे ये एकदम गया है 1700, 4,000 पे, 3,000 पे, ये थोड़ा सा होता है, लेकिन ये शुरू में गया, इसके बाद ये बिल्कुल स्टेबल रहा है। और इसका स्टार्ट जो था 3 महीने का, अगर देखें 224 पे, और जो इसका एंड है वो 32 के अंदर है। मतलब इसका सेल्स रैंक इंप्रूव हुआ है। ठीक है, प्लस जो हमारा क्राइटेरिया है उसके मुताबिक सेल्स रैंक आपका 100 से 40,000, आप 1,000 से लगा लें, ये डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं। आप 1,000 से लगा लें, 100 से लगा लें, लेकिन हमारा 40,000 के अंदर आना चाहिए, तो फिर सेल्स रैंक स्टेबल है। और स्टेबल आपने कैसे, ये फ्लक्चुएशन आपने जरा देखनी है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैं इसको ऑफ करता हूँ, बाय बॉक्स को ऑन करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि बाय बॉक्स आपने सिर्फ ये देखना है कि एफबीए और आगे एफबीए सेलर के पास आ रहा है। यहाँ पे ड्रॉप हुआ, ये आउट ऑफ स्टॉक होते हैं सारे, जब ये लाइन ब्रेक होती है आउट ऑफ स्टॉक, मतलब कोई भी इसमें इन स्टॉक नहीं। आप देखें कोई एफबीएम सेलर आ रहा एफबीआई आ रहा है है, मेरे सॉरी पास। एफबी आ रहा है ना, एफबीएम तो है ही नहीं। एक आपने चीज जी आपको सर। बताई थी कि amazon बाय बॉक्स जो है वो एफबीएम के ऊपर ओवर एफबीए रिकमेंड करता है, मतलब उसको प्रायोरिटी देता है। अगर आप यहाँ पे देखें, एक भी आपको एफबीए सेलर नहीं आएगा, सेलर चेंज होते जा रहे हैं लेकिन सारे एफबीए सेलर आ रहे हैं, ऐसे ही है। और ये बाय बॉक्स की प्राइस वो है जिसपे कि आपको बाय बॉक्स मिलेगा। अब अगर मैंने प्रोडक्ट ये फाइनल कर ली है, डेफिनेटली दूसरी सूरत में मुझे इसका सप्लायर ढूंढना है, होलसेलर, जो मुझे डेफिनेटली जो फाइनल कोट देगा उसके मुताबिक मैं कैलकुलेटर पे देखूंगा क्या मैं इस प्राइस तक जा सकता हूँ इसके। अगर मैंने बाय बॉक्स लेना है तो क्या मेरे लिए फिजिबल है कि सारा कुछ एक्सपेंस निकालने के बाद, अमेजोन के खर्चे निकालने के बाद, फीसिस के बाद मुझे ये पैसे बच सकते हैं, तो फिर तो आप उसको सोच कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैंने इसको भी ऑफ कर दिया। ठीक है, अब ये न्यू आ गया। ठीक है, ये क्या आ रही है जी, न्यू, इसकी जो प्राइस रेंज इसकी आ रही है वो आपको बता रहा है। आप देखें यहाँ पे इसकी प्राइस फ्लक्चुएशन कितनी ज्यादा है, देख रहे हैं, ये एकदम ड्रॉप होती है। हालांकि मुझे भी नहीं पता इतनी ज्यादा ड्रॉप क्यों ज्यादा उन्होंने की है। यहाँ पे ये प्राइस फ्लक्चुएशन बता रहा है, तो ये ज्यादा जो आपके पास प्राइस, वो वही प्राइस। अच्छा जी, ये ग्राफ बेसिकली वो जो इससे पहले मैंने एक डाटा दिखाया था, उसी डाटे को ये ग्राफ में बता रहा है, कंफ्यूज नहीं हो जाना आपने। ये उसी सारे डाटे को जो हमने पहले पढ़ा है पेज पे, कुछ लोग वहां से पढ़ लेते हैं, कुछ लोग ग्राफ रीड कर रहे हैं, तो ये वो सेम डाटा आ रहा है। इसलिए मैं आपको एक एक करके यहाँ पे समझा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और ये वही चीज है। ठीक है, आ रही है जो बाय बॉक्स की हमारे पास आ रही है। अब लिस्ट प्राइस इसकी क्या आ रही है, अगर मैं इसको बंद करूं, लिस्ट प्राइस का पता है ना पीएल में क्या होता है, इसमें भी लिस्ट प्राइस हुई होती है जिसपे प्रोडक्ट लिस्ट प्राइस इसकी देखिए 39.99 है, मतलब $40 से शुरू होता होता ये कहाँ पे आया। तो प्राइस इसकी बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है, स्टेबल ही नहीं है। मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, प्रोडक्ट की वेरिएशन, डिपेंड के प्रोडक्ट का फीचर क्या है, प्रोडक्ट किस तरह की है, लेकिन लिस्ट प्राइस इसकी जो है ये चल रही है, मतलब इस प्राइस रेंज के अंदर जो है प्रोडक्ट आ रही है। लेकिन ये बहुत ज्यादा ड्रॉप है कि 39 वाली प्रोडक्ट जो है $9 की बिकना शुरू हो गई है, तो इसमें ये लिस्ट नहीं है। अब अगर मैं सबको ऑन कर लूं तो अब आपको ये समझ आना शुरू हो जाएगा, लोग इसको ऐसे देखते हैं। ग्राफ रीडिंग इसमें इस तरह से कुछ लोग इकट्ठे कर रहे होते हैं, जब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है कीपा पे तो वो सारी चीजें ऐसे देख रहे होते हैं। आपको शुरू में दिखाया तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने आपको बताया कि जो इसमें हम देखते हैं ज्यादा वो इन चीजों को देखना है। इसी के साथ हमें ये कैटेगरी सेल्स रैंक बताता है कि मेन कैटेगरी के अंदर ये इसकी मेन कैटेगरी है और ये इसकी क्या है, सब सब कैटेगरी आ कैटेगरी जाएगी। है। ठीक है, किचन एंड डाइनिंग इसकी मेन कैटेगरी है जिसका रैंक इस वक्त ये जा रहा है, उसके बाद उसके अंदर आप आ जाए तो ये इसकी सब कैटेगरीज आ जाएंगी। तो इस तरह से अब ये नीचे वाला ग्राफ, ऊपर वाला आपने पढ़ लिया, तो नीचे वाला आपको कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज का रैंक दिखा रहा है, जो कि फिर भी ठीक है, वो भी 40,000 के अंदर ही आ रहा है इसी तरह, तो और स्टेबल है। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट की रेटिंग मैंने बताया था कितनी जी, 4.10 से 4 करनी थी, उससे कम ना हो, तो ये बिल्कुल ठीक आ रही है। उसके बाद रिव्यू काउंट आप देख लें। ठीक है, रिव्यू काउंट मैंने बताया था 100 से मिनिमम, तो इसका रिव्यू काउंट आप देखें, ये स्टार्ट ही 12,000 से हो रहा है। ठीक है, मैंने कहा था मिनिमम 100, तो ये 12,000 से स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा इसमें कंपटीशन ज्यादा है। ठीक है, उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, वहां पे रिव्यू काउंट को मैक्सिमम भी लगा सकते हैं। ठीक है, न्यू ऑफर काउंट, न्यू ऑफर काउंट का क्या मतलब है जी, कितने सेलर
इसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं, आए हैं। तो ये देखिए स्टार्ट ये 18 सेलर से होता होता है, इसमें काफी ज्यादा सेलर रहे हैं। मैंने बताया ऐसी प्रोडक्ट पे ना जाए, और सॉरी ऐसी प्रोडक्ट पे नहीं जिसमें कि 20 सेलर आपके हों। इसमें कितने आ रहे हैं? 27, तकरीबन 29 तक पे है। 27, ठीक है। तो वैसे वहां पे लिखा है जी आपके बजट पे है, लेकिन फिर ना कंपटीशन इतना हो जाता है कि आप स्टक हो जाएंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट भी स्टक हो जाएगी। ये हमने किया हुआ सारा कुछ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ हम स्टक कैसे हुए हुए हैं। ज्यादा सेलर्स में ना रश लग जाता है, बाय बॉक्स प्राइस मुकाबला बड़ा सख्त हो जाता है आपका। तो आप कम सेलर्स के दरमियान रहें, वो ज्यादा अच्छा है। उसमें बाय बॉक्स की रोटेशन भी अच्छी रहती है और इतना ज्यादा कंपटीशन भी नहीं मिलता, प्रोडक्ट भी आपकी अच्छी फौरन सेल्स हो जाती है। तो ये बेसिकली कीपा जो है आपको ये स्टैट दिखाता है 3 मंथ्स की, वीकली, बाय डे, ईयर। मैंने बताया 3 मंथ्स का डाटा इसमें एनफ होता है। अब ये सारी चीजें जो है वो हीलियम आपको नहीं शो करता। किसी ने हीलियम में ग्राफ देखा हो, या किसी ने बाय बॉक्स की रोटेशन हीलियम पे देखी हो, या ये डाटा इस तरह का देखा हो, ये डाटा नहीं आपको हीलियम पे मिलता। जिसकी वजह से हमें प्रोडक्ट फाइनल करने में, प्रोडक्ट तो निकल आती है, लेकिन जिस टूल ने प्रोडक्ट आपका फाइनल करने ये जो एनालिसिस है वो आपको सिर्फ कीपा बताता है। और ये भी तकरीबन 1400 पर मंथ पे आपको मिल जाता है, लेकिन ये पाकिस्तान में सिर्फ 2 बंदे इस वक्त दे रहे हैं। जी प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, बताएं बताएं। सर ये बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है तीन ब्रांड, हम्म मतलब 3 सेलर में, और न्यू सेलर 27 हैं। ये हम्म क्या मतलब है? ये यार जरा इसमें समझा दो। मतलब उसकी प्राइस नहीं मैच हो रही ना। बाय बॉक्स में जो प्राइस विन कर रहे हैं ना, 27 में से वो 3 सेलर हैं जो 9 पे बेच रहे हैं, अच्छा। बाकी तो 39 पे बेच रहे हैं। या उनके बाई बॉक्स भी नहीं आ रहे, हम्म। या वो आउट ऑफ स्टॉक भी हो सकते हैं। ये वो हैं जो बीच में इन आउट होते रहते हैं। लेकिन ये बाकी सेलर जिनके पास नहीं शो कर रहा है, इसके मतलब उनकी प्राइस ज्यादा है, उनकी प्राइस नहीं है, या वो आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है। बाय सही है, बॉक्स सर में सही है। सिर्फ वो शो करेगा आपको डाटा जो कि अवेलेबल होगा। सही है। ठीक है, जो इस सर हमें वक्त। अपनी इन्वेंट्री भी साथ साथ मैनेज करनी पड़ेगी ना, यस तो इसका डेफिनेटली मतलब। डेफिनेटली, बिल्कुल इन्वेंट्री भी मैनेज करनी, क्योंकि देखिए आउट ऑफ स्टॉक होंगे तो फिर अच्छा। इसमें एक चीज बता दूं मैं आपको, जैसे पीएल में होता है ना कि आउट ऑफ स्टॉक होते हैं तो आप कीवर्ड डाउनग्रेड या आप डी रैंक कर, इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मैंने जैसे पहले बताया है, इसमें आपको अगर आप आउट ऑफ स्टॉक होते हैं तो कोई भी डी रैंक नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि अगेन आप किसी की लिस्टिंग बेच रहे हैं ना, तो वो तो और सेलर भी बेच रहे होते हैं, तो उस पर डी रैंकिंग का इशू नहीं होता अगर आप आउट ऑफ स्टॉक होते हैं। लेकिन डेफिनेटली कंपटीशन में रहने के लिए हमने कोशिश ये करना होता है कि आउट ऑफ स्टॉक ना ही हो। अदरवाइज सर आउट ऑफ स्टॉक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। सर प्रोडक्ट की डिमांड हमें कैसे पता चलेगी, क्योंकि सर्च वॉल्यूम तो हम चेक नहीं कर रहे। जी, बीएसआर से। प्रो- अ, इसमें अच्छा। इसमें आपने बीएसआर पे जाना है, इस पे हमने सर्च वॉल्यूम पे नहीं जाना। अच्छा, मतलब इसमें प्रोडक्ट की डिमांड बीएसआर में। एंड नंबर ऑफ सेलर्स, ये दो चीजें हैं बस। आपने इसमें देखना, हमने सर्च वॉल्यूम में नहीं जाना। इसमें सर्च वॉल्यूम नहीं हम करते, और सर्च मतलब वॉल्यूम हो भी नहीं डिमांड। सकता, क्योंकि अगेन बता रहा हूँ ना कि आप ऑलरेडी जो ब्रांड सोल्ड हो रहा है उसको आप बेच रहे हैं ना। तो हमने इसमें दो चीजें, आपका बीएसआर, कंपटीशन, प्राइस और प्रोडक्ट का वेट, ये चीजें देखनी है। कंपटीशन मतलब कितने सेलर उसको मिनिमम या मैक्सिमम बेच रहे हैं, और बाय बॉक्स की रोटेशन। नहीं तो फिर अगर सर अगर डिमांड हो ही ना प्रोडक्ट की और हम नहीं नहीं, प्रोडक्ट की उस। डिमांड ये देखिए ना, उसकी सेल्स तो हिस्ट्री तो आपके पास सामने आ रही है ना, क्यों प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है? इतना सेलर बेच रहा है, 1 साल से बेच रहा है, तो प्रोडक्ट की डिमांड है, तो वो आपको शो कर रहा है। ठीक है। अगर आप इस पे आए, वापस आए, एक सेकेंड, बैक पे आए, तो ये आपको सारी प्रोडक्ट्स ही बता रहा है, कैटेगरी बता रहा है उसकी, आपको 90 डेज की रेटिंग बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे रिव्यू काउंट, उसके बाद यहाँ पे प्राइस बता रहा है आपको, और मेरा ख्याल इसका रेवेन्यू भी शायद आपको बताता है, ये नहीं बता रहा। 99 सेलर्स आ रहे हैं, आगे करते जाएं आप। करंट प्राइसेस की ये बता रहा है, ठीक है। उसके बाद 90 डेज का आ रहा है, एफबी प्राइस बता रहा है आपको। सर हमने रेवेन्यू पेरेंट वाला लेना होता है जी या बस पेरेंट चाइल्ड? वाला, आपने पेरेंट वाला लेना होता है जी। और सर जी। पीएल में? मिस दोनों में जी पेरेंट वाला लें। पेरेंट का मतलब ये होता है कि उसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, आपकी वेरिएशंस भी आ जाती हैं। ठीक है। वो इन्होंने ऐसे ही कंफ्यूज किया है कीपा ने। आप पेरेंट वाला लीजिए, वो सबसे बेस्ट होता है। नहीं सर, एक्सेल हम्म, पे भी अब आजकल हाँ शो हो एक्सेल रहा भी है आ रहा है, हाँ, पेरेंट। तो आप पेरेंट वाला आप ले लें, वो बेस्ट होता है। ठीक है। ठीक सर है ये सर। बड़ी कंफ्यूजन बनी हुई थी, पेरेंट और एसएन। यार वो आप ना असल में कंफ्यूजन कर दी है। आप सिर्फ पेरेंट सेल्स को समझ लें कि नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कितने हैं, और पेरेंट रेवेन्यू को आप सिंपल वहां से रेवेन्यू लिया करें, बस वो आप लिया करें, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सही है। ठीक है। आप सिर्फ उसको लें। ठीक है। अब ये आप यहाँ पे जैसे मैंने बताया है कि आपके पास
कैटेगरी ट्री आ रहा होता है। आप यहाँ से देख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ये मैंने जैसे बताया कि सब कैटेगरी के हिसाब से ये चल रहा है, उसका रैंक चल रहा है। यहाँ पे मैंने बताया कि बीएसआर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद टॉप सेलर की आपके पास लिस्ट आ रही होती है, आप इनकी प्रोडक्ट को देख सकते हैं, इनकी लिस्टिंग्स को देख सकते हैं, इनका सारा डाटा ये आपके पास पड़ा हुआ है, ये ब्रांड्स की सारी हिस्ट्री आपके पास आ रही है। आप प्रोडक्ट बेस्ट सेलर ले सकते हैं, मतलब किसी भी कैटेगरी में आपने जाना है, आपको नहीं पता, मैं पेट सप्लाई में जाना चाह रहा हूँ, ये दिखाता ही आपको बेस्ट सेलर्स की कैटेगरी तो सारी। ठीक है, इनमें वही प्रोडक्ट्स आती हैं जो एक्चुअल इस वक्त जो है आपकी अच्छी जा रही होती हैं बाय सेल्स बाय रैंक जो है। ठीक है, अब फर्ज करें इसमें से मैं एक प्रोडक्ट निकालता हूँ जी, ये कह जी अमेजोन सर हम बेसिक ऑफर। अगर हमने डाटा निकालना हो ब्रांड्स का तो जी हम चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते जी हैं अगर वो बिल्कुल ले अपने। सकते हैं जी। वैसे तो ये सारा टूल आपको हर चीज बता रहा है ना, मतलब अगर आप टूल नहीं ले रहे तो बिल्कुल आप चैट जीपीटी से ले सकते हैं, जैसे गूगल से बताया है, गूगल मैप से ले सकते हैं, लिंक्डइन से भी डाटा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर टूल है तो ये सारे काम जो है ये एक टूल आपके परफॉर्म करता है। ये मतलब अभी मैं आपको एक और चीज बड़ी मजेदार दिखाने लगा हूँ कि ये आपको सेलर का जो डाटा है ना, जो आपका कंपैटिटर है कम रेटिंग वो कितने ब्रांड के साथ, जिससे आपको पता चल जाता है अगर एक स्टोर की रेटिंग 0 है, 1 है, 10 है, उसको कितने ब्रांड अप्रूवल दे रहे हैं। ये अमेजोन पहले दिखाता था, अब उसने हिडन कर दिया, लेकिन ये आपको दिखाता है। ये कैसे दिखाता है, आप सेलर लुकअप पे आते हैं। ठीक है, फर्स्ट करें मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट ओपन की हुई थी, ये वाली जी। ठीक है जी, ये प्रोडक्ट है, इसके मैं बैक पे जाता हूँ, बल्कि ये इसकी आईडी आ रही है जी, नहीं बैक पे आए, ये स्टोर फ्रंट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक ये यूटीएफ सेलर आईडी कहते हैं, नजर आ रही है सबको, जी ऐसे जी। ही है। जी अब यहाँ जी पे ना सर। देखें, आप अगर क्लिक करते हैं ये तो आपको पता चल रहा है कि ये स्टोर जो है इतनी प्रोडक्ट के साथ जा रहा है, लेकिन मैंने देखना है कि इसका वो ग्राफ एनालिसिस सारा कुछ एक जगह आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, इसकी मैं सेलर आईडी कॉपी करूंगा। ठीक है, सेलर आईडी मैंने कॉपी की, और इस स्टोर की रेटिंग कितनी है जी, तकरीबन रेटिंग तो खैर बहुत ज्यादा है इसकी, 3731 है। ठीक है, एक और चीज देखते हैं, मैं यहाँ पे आया, मैंने ये आईडी यहाँ पे पुट की, तो ये मुझे इसका बताएगा जी इसकी क्या वर्थ है, इसके सेलर मैट्रिक्स क्या है, रेटिंग्स कितनी है, रिव्यू काउंट इस वक्त कितना है, वेरीफाई लिस्टिंग्स कितनी है, 7556 लिस्टिंग्स एज ऑफ नाउ, आज की डेट में इतनी ज्यादा है। ठीक है, जो होलसेल कर रहे होते हैं ना रिव्यूज वो, कितने ज्यादा है इसके? हाँ जी पुराना सेलर है ना। अभी एक और चीज देखते हैं। ठीक है, अब मैंने ये देखना हो कि ये क्या प्रोडक्ट्स कर रहा है, ये सारा इसके अंदर इस वक्त इन कैटेगरीज के अंदर काम कर रहा है, हम्म। इन सारी कैटेगरीज के अंदर। ठीक है, इन ब्रांड के साथ ये इस वक्त काम कर रहा है, लेकिन ये सारे देखें बड़े ब्रांड। अच्छा जी गाइस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको सेलर स्पाइंग हम कहते हैं, जिसमें कि जैसे मैंने सेलर आईडी निकाली है और इसके थ्रू मुझे पता चल जाता है कौन से ब्रांड अप्रूवल दे रहे हैं। अभी तो स्टोर की रेटिंग ज़्यादा है, लेकिन कुछ स्टोर ऐसे भी नज़र आते हैं जिनकी रेटिंग 2 है, 3 है, 4 है, तो हमें पता चलता है कि अगर ये ब्रांड उनको अप्रूवल दे रहा है तो हमें भी अप्रूवल दे सकता है। यहाँ से आपको छोटे ब्रांड्स मिलते हैं, छोटे ब्रांड से मुराद ये नहीं बहुत छोटे, मतलब ये वो ब्रांड्स होते हैं जो 0 या 1 रेटिंग पे भी अप्रूवल आपको दे देते हैं। ठीक है, तो ये अब देखें, ये लिस्ट आ रही है, बजाय वहां यहाँ से भी ये कीपा, मैंने बताया कि ये वन स्टॉप सोल्यूशन टूल है, यहीं से हम इन ब्रांड्स को ढूंढ के इनके सप्लायर या डायरेक्ट ब्रांड को अप्रोच कर लेते हैं और अप्रूवल ले लेते हैं, और बड़ा इजीली आपको अप्रूवल मिल जाता है, कोई इसमें मुश्किल नहीं होती। ये पॉइंट आपको समझ आ गया जी गाइस? मुझे बताएं जी, ये बात समझ आई है जो मैंने बताई और जो करके दिखा रहे जी सैफ साहब, आपको समझ आ गई है? जी सर, समझ आ सर बस गई है। मुझे इसमें सर वो ना जो हीलियम की तरह प्राइस कैलकुलेटर था वो इसमें नहीं आता है, जिसमें पता है मैं नहीं कैसा इसमें नहीं अमेज़न नहीं, की अच्छा फीस अच्छा सर, इसमें ना हमने जो कैलकुलेटर है वो हमने हीलियम का यूज ही करना है। तो जो अमेजोन का कैलकुलेटर नहीं होता वो वही, जब वो, अब वो कैसे, जब हमें सोर्सिंग प्राइस मिलेगी किसी भी मैन्युफैक्चरर से, ब्रांड से, वो हमने जैसे हमने पीएल का निकाला था वो वैसे ही हमने निकाली होती है प्राइस वहां पे। और ये यहाँ पे भी आपके सामने भी प्राइस इसकी आ जाती है, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ, टूल बायबॉट जो है वहां से भी निकाल सकते हैं, और हीलियम से भी आप वो प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस एनालिसिस करें तो फौरन आपको सारा जो है प्रॉफिट मार्जिन निकाल देता है। सिर्फ वहां पे आपने अपनी जो, अगर आपके पास सोर्स प्राइस हो किसी ब्रांड की, वो डालेंगे तो बता देगा इतने पैसे आपको बच रहे हैं। इसमें मैंने पहले बताया था ना, पीपीसी चलती है, इसमें कुछ भी नहीं करना, आपने प्रोडक्ट उठानी है, लगा देनी है, सिर्फ सारी बात जो है वो प्राइसिंग की है। ठीक है। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। ब्रांड है, बड़े एप्पल है, ब्रांड। ठीक है, सैमसंग है, ये छोटे ब्रांड नहीं है। ठीक है, लेकिन ये सारा हाँ कुछ जी मुझे हाँ। बता रहा है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा बड़े ब्रांड है।
मैं कहता हूँ मैं कोई ऐसा बंदा देखूं कि जिसकी रेटिंग भी कम हो और वो किस तरह से इतने मल्टीपल ब्रांड के साथ काम करे। मैं बैक पे जाता हूँ और बैक पे मैं गया और इसको हम किधर गई जी, या एक सेकेंड जी, यहाँ पे मैं लेता हूँ एक ब्रांड है जी, शार्पी मार्केट का। सर वो तो बड़ा मशहूर है वो भी। नहीं बस है, बस ठीक है, अप्रूवल दे देता आपको, मैंने आपके सामने इसकी प्रोडक्ट लिस्ट की थी, बगैर अप्रूवल इसने कहा था आप कर लें। ठीक है, मशहूर तो है लेकिन बस ठीक है, मार्कर है ना, प्राइस कम है। अब मैं जरा एक प्रोडक्ट आपको दिखाना चाह रहा हूँ जिसमें ज्यादा सेलर्स हों, मतलब एक टेक्निक बता रहा हूँ आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से ब्रांड आपको फॉरेन अप्रूवल दे रहे हैं, छोटे ब्रांड्स कैसे पता चलता है। ठीक है, ये सेलर स्पाइंग टेक्निक, एक तो आपका कंपैटिटर किन के साथ जा रहा है, जो मैंने अभी बताया वो सारी कैटेगरीज आपको पता चल जाती है। दूसरा कि आप किन ब्रांड के साथ फॉरेन अप्रूवल लेके काम कर सकते हैं। एक तो आप मैनुअली ढूंढने शीट के थ्रू, एक आपको यहाँ से डाटा मिलता है। ठीक है, अब जैसे ये है तो इसमें अगर मैं देखूं कितने सेलर है सर टूर तो जब हम लोग होलसेल करेंगे ना तब जी भी हम तब लोग नहीं, तब पाएंगे। देखें, अभी मकसद सिर्फ बताने का ये ना देखें, पैसे है ना, आप अगर तो आपने वाकई इसकी सर्विसेज देनी है, जैसे आप ही के बैच के, जैसे आपका ये FBM14 फिजिकल ऑनलाइन है, जो फिजिकल स्टूडेंट ने 4 स्टूडेंट ने ब्रांड अप्रूवल ले ली है, 4 स्टूडेंट ने ब्रांड अप्रूवल ले रही, उनके पास लिस्ट आ गई, इसका मतलब वो लोग अपवर्क पे या लिंक्डइन पे होलसेल की ब्रांड अप्रूवल की सर्विसेज दे सकते हैं। एक ब्रांड अप्रूवल कितने का बिकता है, अच्छा जो ब्रांड है वो 150-250 का आपका बिकता है। तो इसका मतलब अगर जी। आपने ब्रांड अप्रूवल ले लिया तो आप भी ब्रांड अप्रूवल की सर्विसेज दे सकते हैं। प्रोडक्ट फाइनल करके उसका सप्लायर ढूंढना भी बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन असल सारी बात आपकी सोर्सिंग प्राइस पे बहुत मैटर करती है। अच्छा यहाँ पे देखें, अगर मैं एक तरह से काम करूं कि मैंने ये लिस्ट बनानी है कि ठीक है, हिलियम ने डाटा दिखा दिया ब्रांड्स का, बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं, कीपा ने भी दिखा दिया, लेकिन यहाँ से भी एक टेक्निक है जिसको सेलर स्पाइंग कहा जाता है कि हम इस पे जाएं और इसके बाद जी यहाँ पे मैं देखूं कि कौन से ऐसे स्टोर हैं जो कम रेटिंग के साथ, जैसे ये देखें 24 रेटिंग्स है ना, कम है ना। जी जी। ठीक है, अच्छा इसको नजर में रखें जरा, और कोई देखते हैं इससे भी कम, मैं कोशिश करता हूँ ढूंढने की 196 बहुत ज्यादा है, 43 भी ठीक है, 45, 17 रेटिंग आती है। ठीक है, एक मैं वैसे इसको ओपन करके देखता हूँ कि ये 17 रेटिंग्स के साथ कितनी प्रोडक्ट्स और कितने ब्रांड के साथ ये काम कर रहा है इस वक्त। ठीक है, ये अगेन आपको मैं बता दूं, ये यूटीएफ सेलर आईडी आती है, ये आप इस पे क्लिक करेंगे तब भी आ जाएगा, ये लिखा हुआ यूटीएफ एंड सेलर आईडी, इसको आपने कॉपी किया, ये यहां तक ई तक, एंड जो है ना हमेशा इसका वो डिफरेंशिएट अगली लाइन शुरू होती है, तो यहां तक आपने इसको यूटीएफ सेलर आईडी को कॉपी करना होता है। सेलर ओवरव्यू पे आते हैं, दोबारा सेलर लुकअप पे आए और मैंने इसको देखा, मैंने कहा यार मुझे बताएं कि 17 रेटिंग के साथ किन ब्रांड के साथ इस वक्त काम कर रहा है। तो ये स्टोर की आपके सामने नॉर्मल है सारा कुछ, रिव्यू काउंट तो बहुत थोड़ा सा है, ऐसे ही है। लिस्टिंग्स जी सर। कितनी है, 19 लिस्टिंग्स पे इस वक्त काम कर रहे हैं। ठीक है, और इस वक्त ये इन कैटेगरीज में ऑफिस के कम अंदर है। कम के और साथ ही काम कर और रहे ये हैं। मिस, ये ब्रांड देखें, ये ब्रांड देख रहे हैं, सिर्फ जी। ऑफिस प्रोडक्ट के अंदर है और इन ब्रांड के साथ है। अब ये जो लिस्ट है आपको हीलियम नहीं दिखा सकता, हीलियम ये डाटा स्केट नहीं करता, पहले अमेजोन दिखाता था लेकिन अमेजोन ने ये चीज अब हिडन कर दी है। पहले एग्जैक्टली यहाँ पे जी। आपके यही चीज जो है आपके लेफ्ट पे आ जाती थी, जिससे मैनुअली हमें किसी टूल को खरीदे बगैर हमें पता चल जाता कि यार अगर 17 रेटिंग के साथ ये इसको अप्रूवल दे रहा है तो मुझे क्या मसला है, मैं क्यों नहीं इससे बात कर सकता, मुझे क्यों नहीं अप्रूवल दे सकता, दे सकता है ना। ठीक है, ये इसको कहते हैं सेलर स्पाइंग टेक्निक, जिसमें हमें पता चलता है कि कम रेटिंग के साथ, ये बड़ी अच्छी टेक्निक है जी, और फौरन आपको अप्रूवल मिल जाता है। मैं मतलब अगर मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स की इस तरह से स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, आपने कोशिश करने, मैंने आपको एलएलसी की डिटेल शेयर की थी। नो सर। अच्छा आज मैं आपको सर ना, आपने वो शीट भी नहीं शेयर की शीट ROI। कौन सी जी, और वही, अच्छा जी हाँ आपको नहीं शेयर की, वसीम साहब को मैं आज आपको शेयर कर देता हूँ जी, वो मैं शेयर कर देता हूँ आपको। आपको मैं आज ये एक शीट शेयर करता हूँ, कुछ ब्रांड्स की इंफॉर्मेशन इसी तरह से आपको स्क्रीनशॉट देता हूँ। आपको मैं एक अपनी, मेरे पास एलएलसी पड़ी हुई है, उसकी डिटेल देता हूँ, आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी देता हूँ आपको, ये नंबर भी देता हूँ, सेलर परमिट भी देता हूँ, जिस तरह मेरे फिजिकल स्टोर ने उसी डिटेल पे अप्रूवल लिया है। आपने क्या करना है, ब्रांड से कम्युनिकेट करना है, आपने ठीक ईमेल करनी है ब्रांड्स को। ठीक है, कि ठीक है आपको सर। अप्रूवल चाहिए, कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ, आप चैट जीपीटी से फॉर्मेट ले सकते हैं, मेरे पास भी पड़ा हुआ है। तो आपने उनसे अप्रूवल लेनी है, वो आपको डाटा कहेंगे जी, कंपनी का नाम, वो सारा कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूँ, उसकी टेंशन आपको खत्म होगी कि जी एलएलसी कहाँ से लाएं, ये नंबर, सेलर परमिट, वो सारा कुछ मैं आपको दूंगा।
आपने जस्ट एक ब्रांड का अप्रूवल लेना है, किसी भी ब्रांड का। मैं आपको ये ब्रांड्स के लिए दूंगा, ये होते हैं छोटे ब्रांड्स, ठीक है, जो फौरन आपको अप्रूवल दे देते हैं, ठीक है, अकाउंट ओपन कर देते हैं, ठीक है। मैं आपको अब ये देखें, मैंने उस पर क्लिक किया तो मेरे पास पूरी प्रोडक्ट्स का एनालिसिस आ जाएगा सामने। अमेजोन पे तो नहीं आ रहा ना मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो पता नहीं चल रहा, लेकिन मुझे पता चल गया कि ये किन प्रोडक्ट में जा रहा है। मैंने किसी का भी एनालिसिस करना है तो यहाँ पे मैं क्लिक करके उसका रेवेन्यू, सेल्स, हर चीज उसको मैं देख सकता हूँ, देख सकता हूँ। जी सर। ऐसे ही है, जी जी। यहाँ पे डाटे पे जाएं, वही सारी चीजें जो आपने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है कि रैंक कितना है, एफबी फीसेस कितनी है, वेट कितना है, और जो प्रोडक्ट समझ आती है, मतलब यहाँ से आपको प्रोडक्ट का आइडिया मिल जाता है। अगेन ये काफी रिसर्च बेस्ड काम है, मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको रिसर्च इसमें अच्छी खासी करनी पड़ती है। ये टूल जो सर है, ये सारे काम, जी 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 बताएं। सर हमने अगर होलसेल में प्रोडक्ट अपनी मतलब फाइनल करके उनसे अप्रूवल ले भी लें, हम्म। तो जब तक क्लाइंट नहीं मिलता तब तक वो अप्रूवल मतलब नहीं हमारे पास डेफिनेटली जी, रहेगा। नहीं नहीं, वो हर क्लाइंट का अपना होता है जी अप्रूवल, वो तो आप मेरी एलएलसी भी ले रहे हैं ना। आपको जी जो क्लाइंट होगा वो आपको अपनी डिटेल देगा, अपनी वेबसाइट, अपनी एलएलसी। आप जो अप्रूवल लेंगे वो तो मेरी एलएलसी पे आप ले लेंगे, ऐसे ही नहीं, है। वो जो सर आपकी जो स्टूडेंट्स हैं फिजिकल क्लास वाले मिस उन्होंने उन्होंने अप्रूवल। मिस उन्होंने टेस्टिंग की है ना कि अप्रूवल कैसे अच्छा अच्छा, मिलता है। टेस्टिंग के लिए। आप समझे मेरी बात। देखिए, आपने जी कभी जी अप्रूवल नहीं लिया, समझ आ उन्होंने 15 ब्रांड से राब्ता किया, उनको पता चल गया कम्युनिकेट कैसे करना है, ब्रांड से राब्ता कैसे करना है, प्रैक्टिस। चैट जीपीटी प्रैक्टिस की, एक अप्रूवल मिल गया। इसका मतलब उनको 5 ब्रांड ने रिस्पॉन्स भी किया। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे उनको किसी ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, उन्होंने अप्रोच नहीं उस तरीके से किया, डिटेल नहीं बना के भेजी, ठीक है। जी, तो हमने क्या प्रोफेशनल करना है, ईमेल भी करनी होती है जी, ना। अब आपके पास हीलियम भी है, अभी आपको कीपा लेने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया कि मैं कुछ डाटा आपको, जैसे ये मेरे पास आ रहा है, मैं आपको, ये तो बड़े ब्रांड है, छोटे ब्रांड्स की स्क्रीनशॉट आप उनको अप्रोच कर लें, प्लस हीलियम से जो डाटा निकल रहा है वहां से निकले। आपने ब्रांड को अप्रोच, मैंने जैसे लास्ट टाइम भी आपको बताया नहीं, चैट जीपीटी पे आते हैं, ठीक है, मैं आपको इसका सर फॉर्मेट भी मैंने भेजता तो हूँ। अपनी सारी शीट यहीं से बनाई है। सारा कुछ होता ही यहीं से जी, अब तो हम भी आधे काम यहीं से करते हैं, ठीक है। तो आप भी कर सकते हैं, एक चीज है, सिर्फ इसके साथ इसको कमांड देनी आपको आनी चाहिए कि आपने इससे कम्युनिकेट जी कैसे करना है, ठीक है। तो बिल्कुल मैंने इस पे सर, आया, टाइम सार बच जाता है काफी। टाइम बच जाता है, लेकिन लोग कोशिश नहीं करते ना, लोग मतलब फिर अगेन नहीं टाइम देते, जो टाइम देता है फिर सर वो काम कर लेता है। इतनी सी बात है, सर मेरा मुझे भी। 2 घंटे तो लगे आपने थे ना, लेकिन मेरा जान एक गई थी। पॉडकास्ट आ रहा है एक ट्यूसडे को, आपको मैं शेयर करूंगा, आप सबके लिए वो एक लेसन है जी, सुनिएगा। एक मेरी स्टूडेंट है जो टीचर थी, और आप ही की बैच फेलो हैं, लेकिन फिजिकल क्लास की हैं, जिनका बैच, जिस तरह आपकी क्लास चल रही है लास्ट क्लास, उनकी भी ऐसी क्लासेस हैं। उनको दुबई की कंपनी ने 5 इंटरव्यूज करने के बाद हायर किया है, जूम के ऊपर 5 इंटरव्यू हुए हैं। सर और उस कंपनी के एचआर और उस कंपनी के जो डायरेक्टर थे, जो अमेजोन मैनेजर थे, उनके अल्फाज ये आपने खुद सुनने हैं। उन्होंने कहा जी कि जिस लेवल पे हम हैं, आप तो 1 1.5 साल में पहुंच जाएंगे, जिस तरह की आपकी ट्रेनिंग हुई है, जितनी चीजों का आपको नॉलेज है। अब जी ये सर। देखें, क्लास में 50 बच्चा है, तो क्या वजह है कि 10 के पास काम है, 40 फेल क्यों है, क्या रीजन है? अपनी वजह से फेल है ना आप, जी कोशिश नहीं सर। की उनकी। सर अब मेरी, बस अब एक मेहनत और नहीं बात, कर। मेरी क्वेश्चन, एक और चीज, उनकी भी प्रोफाइल जीरो के साथ लिंक्डइन की गई है, उनकी प्रोफाइल भी अपकर पे जीरो रेटिंग के साथ है, कोई रिव्यू नहीं। क्लाइंट कहाँ से मिला, आपने सुनना है, लिंक्डइन से मिला उनको क्लाइंट। कैसे मिला, टाइम कितना दिया, सब कुछ आपको बताएंगी। जीरो एक्सपीरियंस, एक इंग्लिश की टीचर जो घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही हैं। गाइज, ये जो स्टूडेंट मेरी बात कर रही है बुशरा, ये माशाल्लाह बैच खत्म होने के मेरा ख्याल 15 20 दिन बाद इस वक्त 2 पेड क्लाइंट के साथ इस वक्त काम कर रही है, एक होलसेल का, एक प्राइवेट लेवल का, और अच्छे मतलब कुछ 75,000 पे हैं ये। तो बताने का मकसद कि आप भी, आप स्पीड अप आपने करना है काम, ठीक है। और इंशाल्लाह फिर देखते हैं आप में से कौन कितने लोगों को क्लाइंट्स मिलते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आगे बताऊंगा, गाइड करता हूँ। चलो ये देख ले जरा, एक टूल और है, फिर मैं बताता हूँ आपको। उन्होंने कैसे पहला एक क्लाइंट एक्वायर किया 75,000 सैलरी के ऊपर, 4 घंटे काम करना है, घर से करना है, ऐसे ही है। अगर वो कर सकती माशाल्लाह। हैं तो आप, हर बंदा कर सकता है, हर बंदा। लेकिन सिर्फ बात वही है ना कि आपको पैशनेट होना पड़ता है, आपको ये चीज जेहन से निकालनी पड़ती है कि यार मैं, अगर किसी ने जवाब नहीं दिया तो मैं छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं यार, हम्म। 10 बंदे जवाब ना दें, 100 में से 2 तो आपको आंसर करेंगे। जी सर, ऐसे ऐसे ही ही है ना, है। आखिर तो जी ऐसे ही सर। होता है ना काम। अगर आप हिम्मत सर ही वो छोड़ आप देंगे, वाली बात है ना कि एक डॉलर, पहला डॉलर बड़ा मुश्किल है बस कमाना। पहला डॉलर, जैसे पहला लाख मुश्किल होता है ना, उसी तरह पहला डॉलर मुश्किल है, तो उसके बाद कुछ भी मुश्किल नहीं होता, हर चीज। लेकिन
हर चीज को कहीं पहुंचने के लिए आपको उस स्टैंडर्ड उस स्टेमिना से मेहनत करनी पड़ती है, बस इतना सा फर्क है। अगर मैं कह रहा हूँ, मैं भी फ्रीलांसिंग आपकी तरह कर रहा हूँ, मेरी एज 40 है, आप माशाल्लाह मेरे से कम है, तो आपके पास बहुत टाइम है, आप कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ गलती दो जगह पे हम करते हैं कि सबसे पहले हमारी अप्रोच ये होती है कि इसी को प्राइमरी स्किल बना रहे हैं, यही जीना बनना है, वो चीज गलत हो जाती है। इसको सेकंड इनकम स्ट्रीम, किचन इनकम स्ट्रीम की तरह लेके चलें, और 3-4 महीने का टाइम दें, उसके बाद आप देखें, ठीक है। Correct. अच्छा, हाउ टू कॉन्टेक्ट। सर आपकी वो दूसरी क्लास कब है, फ्रीलांसिंग वाली? मिस वो इसके बाद एंड में आपको अपवर्क का मैंने बताना है, काफी चीजें बता रही है, वो बिल्कुल लास्ट में है। मतलब नहीं मिस सर, इस वो जो जी जी। चैनल पे आपने बताई थी। हाँ जी, वो भी मैंने रखनी है, वो मैंने रखनी, बस मैं असल में थोड़ी सी फैमिली में 2-3 शादियां आगे पीछे आ गई हैं। ये देखिए मंडे ट्यूसडे को इंशाल्लाह होनी है, जिसमें मैंने लोगों का डाटा मेरे पास आया है जो कि काम कर रहे हैं, जिनको लोग चाहिए, उनको आपस में कनेक्ट करवाना मैंने, कि यार एटलीस्ट कैसे बंदे को साथ हायर करें। लेकिन वहां भी देखे ना, बात वही आती है, जो काम कर रहा है वो कनेक्ट हो जाएगा, जो कुछ भी नहीं कर रहा वो कैसे जाएगा। सर आप फिर ठीक है, अनाउंस करिएगा, फिर हम लोग भी अटेंड बेस करेंगे। बिल्कुल ग्रुप में आएगा, मैं सबको लेके आऊंगा जी, आप बेफिक्र हैं। मैंने अपने जो पुराने पुराने स्टूडेंट्स हैं उन सबको मैंने कहा है। अब ये देखिए, आपने अगर होलसेल सप्लायर को, वैसे तो मेरे पास वो टेम्पलेट पड़ा हुआ है, लेकिन कोशिश किया करें कॉपी पेस्ट इस तरह से आइडियाज देखें कि क्या चीज कह रहा है, आइडेंटिफाई योर नीड्स है, रिसर्च होलसेलर है, ये आपको पूरा एक क्राइटेरिया लिख भी देगा। चेक क्रेडेंशियल है, इनिशियल आउटरीच कैसे आपने करना है, हर चीज वो बता रहा है आपको कैसे आपने करना है। और मैं भी आपको टेम्पलेट भी दिखाता हूँ, उसी के अंदर इसी तरह से सारी चीजें बताई हुई, रिक्वेस्ट सैंपल है, बिल्ड अ रिलेशनशिप है, कंसीडर सप्लायर एग्रीमेंट, टूल टू यूज, लिंक्डइन देखें सबसे टॉप पे उसमें लिखा हुआ है। लिंक्डइन से कर सकते हैं, गूगल से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास जो अभी टूल एक दूसरा है स्मार्ट स्पॉट, वो दिखाऊंगा, उसमें सारे ब्रांड की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, विद रेवेन्यूज का आ जाएगा, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। दूसरा, इसमें भी एक स्लाइड में भी हमारे पास दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ जो मेरे पास पड़ा हुआ है। अच्छा जी, ये देखिए जी, ये एक बना बनाया टेम्पलेट है जो हर बंदा फॉलो कर, लेकिन मैंने बताया आप चैट जीपीटी थोड़ा सा डिफरेंट, ये तो खैर वो शीट जो आपने पहले बनाई हुई है, ठीक है, ये बनाई है शीट्स आपने, जी जी सर। सर, बनाई हुई है। ठीक है। अच्छा, इसमें हमने जाना है जी, एक मैसेज आउट टेम्पलेट्स, ये देखिए पूरा पूरा टेम्पलेट लिखा हुआ है किस तरह से आपने करना है। लेकिन लाजमी नहीं आप इसी को उठा के कॉपी कर लें, आप थोड़ा सा एक डिफरेंशिएट, आप चैट जीपीटी पे आ जाए, डिफरेंट टेम्पलेट कर लें। ये मतलब बिल्कुल एक बेसिक सा एक आउटरीच है कि इस तरह से आप ब्रांड को टेम्पलेट करते हैं, गिव अवे करना है तो आपने कैसे लिखना है, लेकिन ये सारा कुछ चैट जीपीटी में भी है। इसके बाद यहाँ पे कॉलिंग स्क्रिप्ट भी मेरे पास पड़ा हुआ है कि आप जब ब्रांड के साथ बात करते हैं तो किस तरह से आपने अपनी कॉल को इनिशिएट करना है। एक चीज आपको बता दूं, ईमेल और कॉल का फर्क ये है, कॉल पे आपको एक तो ब्रांड 100% रिस्पॉन्स देता है, 100% अप्रूवल देता है। ईमेल्स का ये होता है आधी से ज्यादा ईमेल्स आपके स्पैम के फोल्डर के अंदर चली जाती हैं, ठीक है, वो अक्सर ब्रांड नहीं देख पाते, जिसकी वजह से ये होता है कि 100 में से 8-10 आपको रिस्पॉन्ड कर लेते हैं। लेकिन कॉल में ये होता है, इनके टोल फ्री नंबर होते हैं, पैसे भी कोई नहीं पड़ते, लेकिन आपको ये हेल्प आउट कर देते हैं, क्या करते हैं जी, कि आपको अप्रूवल फौरन देते हैं। लेकिन इसमें ब्रांड से जब आप बात कर रहे होते हैं तो किस तरह से ब्रांड इनिशिएट करता है, ब्रांड ओवरऑल क्वेश्चंस क्या करता है, आप एक नोटबुक साथ रखें। 10 ब्रांड से आप बात कर लेंगे, आपके पास कॉमन क्वेश्चंस यही घूम फिर के आना शुरू हो जाएंगे जो इस वक्त इस ये कॉलिंग स्क्रिप्ट में आ रहे हैं, ठीक है। जिससे ब्रांड पूछेगा कि मैप पॉलिसी होती है, मैप पॉलिसी क्या होती है, मिनिमम एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी, कि आप अपनी प्रोडक्ट को कहाँ तक लेके जा सकते हैं। ब्रांड जो आपको अब Amazon पे जब आप बताएं तो अप्रूवल देना क्यों नहीं पसंद करता, कि वहां पे उसकी प्राइस और ब्रांड की क्रेडिबिलिटी खराब होती है बाय बॉक्स के चक्कर में, ठीक है। कभी भी आप ब्रांड को नहीं बताते कि आप Amazon पे सेल करें, आप हमेशा बताते हैं कि हमारा अपना ई कॉमर्स स्टोर है, वहां पे सेलिंग करनी है, ठीक है। ब्रांड ने आपसे कोई सेल नहीं मांगनी, कुछ नहीं मांगना, लेकिन अगर आप बताएं Amazon तो फिर वो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, क्योंकि वहां पे उसकी पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी फॉलो नहीं होती है, तो ब्रांड की क्रेडिबिलिटी खराब होती है। जब ये देखते हैं लोग कि ब्रांड $10 की बेच रहा है, ये सेलर 5 की बेच रहा है, तो वहां पे ब्रांड की क्रेडिबिलिटी का सवाल आता है। यहाँ पे ऑब्जेक्शंस के साथ बताया हुआ है कि अगर आपको ब्रांड पूछता है कि भाई आप Amazon पे सेल कर रहे हैं, तो बजाय झूठ बोलने के आप उसको बता दें, लेकिन उसको बताएं भी कि क्यों सेल कर रहे हैं। ये सारा चीज देखें, यहाँ पे रिस्पॉन्ड तक लिखा हुआ है, हर चीज लिखी हुई है। और अगर फिर भी मतलब, अब ये कैसे आप सीखेंगे, बात करने से सीखेंगे, ईमेल करने जी से सर। सीखेंगे, आप खुद कुछ करेंगे ही नहीं
तो कोई भी बंदा नहीं आपको सिखा सकता ना बता सकता है जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे। एक बनी बनाई चीज आपके सामने है जिसपे हजारों अप्रूवल लिए गए हैं, सैंपल लिए गए हैं। तो अगर आप भी इनिशिएट आप अपना बना लें, आप अपने पास कॉपी रखें, नोटपैड खोल लें, वो जो कॉमन क्वेश्चन है साथ फोन सुनते हुए लिखते जाएं, एक सेलर से, दो से, 10 से बात कर लेंगे, सबके क्वेश्चंस कॉमन आ जाएंगे, उनको हाईलाइट कर लें। 11वीं बार जिस ब्रांड से बात आप करेंगे ना, आपकी टोन ही डिफरेंट हो जाएगी, कॉन्फिडेंट आ जाएगा ना। पहले तो आपको मुश्किल होगा, पता नहीं ब्रांड बात कैसे करता है, क्या चीज पूछेगा। ये चीजें डॉक्यूमेंट सामने अलाइन रखें, हर चीज बताएं, तो देखें वो आपको ओवर द कॉल आपको आपका होलसेल अकाउंट ओपन कर देगा। मतलब ये फिर मैं बता रहा हूँ, होलसेल करना मुश्किल नहीं है, ये रिसर्च बेस्ड काम है ना, इसमें सर इतना ज्यादा उसके लिए बजट फिर आपको चाहिए जी। हमारे पास सेलर सेंटर यूएसए होना चाहिए नहीं ना? नहीं 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 नहीं, देखिए मैंने आपको कहा कि अभी आपको ब्रांड अप्रूवल लेने की किसी सेलर सेंटर की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ चाहिए इन्फॉर्मेशन, आपको कि आपके पास होना चाहिए एलएलसी डिटेल। मैं अभी आपको अभी कॉल इधर ही आपको सारी डिटेल भेज देता हूँ, जिसको बता के ब्रांड आपसे पूछेगा, आपने ये सारी डिटेल देनी है। मैं अभी आपको ड्यूरिंग क्लास ही वो सारी चीजें भेजता हूँ, आपको ये तो सर टेंशन वो भी नहीं है। अकाउंट कैसे ओपन करेगा हमारे लिए फिर ऑन द बस कॉल आपके अगर उसने ईमेल पे ओपन करेगा ना, ईमेल पे लॉगिन अच्छा एक्सेस दे अच्छा। देगा आपको। जैसे मैंने किसी ओके। के साथ, तो वो अपना ईमेल अकाउंट आपको, मतलब उस पे जो उनकी डोमेन होती है उस पे अकाउंट दे देगा। ठीक है, मैं आपको अभी और ओके। तक ये क्लास ही में आपको कुछ चीजें भेज रहा हूँ, जिसपे कि आपके पास इसकी इंफॉर्मेशन आपने साइट पे रख लेनी है। ये ब्रांड आपसे पूछ सकता है, जिसमें सर्टिफिकेट ऑफ फाइलिंग, ये एक एक्टिव एलएलसी है मेरी। देखिए मतलब मैंने यहाँ तक आपको कर दिया कि डॉक्यूमेंट भी आपको प्रोवाइड करूँ अपने क्लाइंट के पर्सनल, जो कि नहीं लोग करते। अच्छा गाइस, ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपको भी शेयर कर दूंगा ताकि आप भी ब्रांड अप्रूवल ले सके इन डॉक्यूमेंट की बेस पे। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का, ये समझ आ रहा है, कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें? जी गाइस प्लीज बताइएगा जी। जी, ठीक है अब। ब्रांड अप्रूवल तो ले लेंगे, वो अगर ओके भी कर देते हैं तो फिर हम उसी चीज को अमेजोन पे ऐड कर रहे होंगे सर, उसकी उसी आइटम को। हाँ जी बिल्कुल ऐड करेंगे जी, इसी तरह से ऐड करते हैं सर। ब्रांड अप्रूवल देगा, हमने तो बेचनी तो अमेजोन पे है ना, लेकिन हमने ब्रांड को नहीं बताना। ब्रांड जब तक पूछे ना, आपने ब्रांड को बताना है। ब्रांड को हम ये बताते हैं जी हमारी थर्ड पार्टी वेबसाइट है होलसेल की, अगर अपना कर रहे हैं तो एक वेबसाइट होनी जरूरी है कि हमारी तो अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट है, वहां पे हम सेलिंग कर रहे हैं। क्लाइंट भी जब आपको देगा तो वो आपको ये सारा डाटा खुद प्रोवाइड करेगा। सर ये जब जितनी बात बता रही तो बता रहे कि हम कोई होलसेलर है, उससे ब्रांड से हम अप्रूवल लें। अगर क्लाइंट ये कहे कि मैंने खुद ही होलसेलर बनना है, मुझसे कोई लोग नहीं नहीं अप्रूवल लें, मैं नहीं नहीं, डिस्ट्रीब्यूट। ऐसे नहीं बन सकता ना सर, उसके लिए लाखों डॉलर कहाँ से लाएगा क्लाइंट? होलसेलर अच्छा। बनना आसान थोड़ी है सर। आप कैसे वहां पे हजारों डॉलर का वेयर हाउस खरीदेंगे, पहले ब्रिक एंड मोटर शॉप बनाएंगे, ऐसे थोड़ी हवा में कर लेंगे सारा कुछ ठीक है, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए जी। वो हर बंदे की बस की बात नहीं होती होलसेलर बनना। हम ये होलसेल ही बाय, इसको मतलब प्रोडक्ट ही बाय करने, इसमें बड़ा बजट चाहिए होता है आपको, तो ये भी 15-20 हजार डॉलर की गेम है। तो इतने पैसे आजकल किसके पास होते हैं जी, जो ये कहे कि मैंने खुद होलसेलर बनना है। खुद होलसेलर बनने के लिए बड़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहले कि आपको फिजिकल शॉप होनी चाहिए अमेरिका में, आपका अपना वेयर हाउस होना चाहिए, फिर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं कि भाई मैं होलसेलर हूँ, या आपकी कोई पीएल की प्रोडक्ट है उस पे किसी ने होलसेल करना है, तो वो हो सकता है। नहीं, ठीक है, आपके अगर एक्सपीरियंस आप, में ऐसा कोई क्लाइंट कभी आया नहीं या नहीं? नहीं हमारी फील्ड में ऐसा कोई क्लाइंट नहीं है जिसने ये कहा होगा जी मैंने होलसेलर बनना है अच्छा फिलहाल। अच्छा। हाँ ठीक है, चलो, चले जी देखिए। लेकिन आपके सीखने के लिए कि यार आप स्टक ना हो या ये वेट ना करें कि क्लाइंट आएगा तो मिलेगा, उससे पहले पहले एक ब्रांड अप्रूवल लेना आपका जरूरी है। ये मैंने अभी आपको सारी चीजें भेज दी हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ब्रांड अप्रूवल के लिए, ये इन्फॉर्मेशन सामने रखनी है, देन ब्रांड को रीच करें। मैं आपको ईमेल फॉर्मेट भी एक भेजता हूँ कि मेरी स्टूडेंट ने मेल की, उसने सारे डॉक्यूमेंट ईमेल के अंदर लिख के फिर ब्रांड को भेजा कि ये मेरा आर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन नंबर है, ये ईएन नंबर है, ये मेरा एड्रेस है एजेंट का, और दूसरा ये मेरा सेलर परमिट का नंबर है। ये वन गो के अंदर उसने ब्रांड को बता दिया कि जो आपने चीजें रिक्वायर्ड करनी है, ये चीजें इस वक्त यहाँ पे। लेकिन अभी क्योंकि वहां पे छुट्टियां हैं, तो शायद ये आपको 28 या 29 दिसंबर के बाद रिस्पॉन्ड करेंगे। अभी टोटली वहां पे क्रिसमस चल रही है तो मुश्किल होगा अभी रिस्पॉन्ड देना। लेकिन मैंने आपको इस इंपॉर्टेंट चीजें भेज दी हैं जिस पे आप ब्रांड अप्रूवल लेंगे। मैं आपको कॉलिंग स्क्रिप्ट और ब्रांड के जो क्वेश्चंस होते हैं कॉमन, वो भी आपको मैं भेज दूंगा। जैसे ये मेरे पास पड़ा हुआ है जी, कि सॉरी ये सप्लायर या ब्रांड क्या पूछता है कि आपका मंथली जो है रेवेन्यू कितना है आपका, ठीक है, आपका प्रोडक्ट कहाँ पे सेल कर रहे हैं, उसके साथ देखिए आंसर भी लिखे हुए हैं। ये मोस्टली ब्रांड आपसे ही पूछते हैं। ठीक है, फिजिकल लोकेशन को ब्रिक एंड मोटर्स कहते हैं, लेकिन हम फिजिकल लोकेशन की बात करें तो हम कहते हैं जी हमारे वेयर हाउसेज हैं।
फिजिकल लोकेशन नहीं है, लेकिन हमारे वेयर हाउस है जहाँ पे सामान पड़ा है। रेवेन्यू की बात करें, इतना ज्यादा ना बताएं, लाख तक बता दें, ठीक है। व्हाट विल बी योर परचेजिंग विद अस ऑन मंथली बेसिस, आप 1000 2000 जितनी आपकी है आप बता दें, लाजमी नहीं आप 5000 ही की, ठीक है। मतलब 1000 से भी आप इसमें इन हो सकते हैं छोटे ब्रांड के साथ, ठीक है। ये ब्रांड कॉमन क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आप और भी डाटा बना सकते हैं जब आप खुद रियल टाइम में ब्रांड के साथ काम करेंगे। जी सर। अच्छा जी, इसके बाद एक टूल था जिसका नाम लिया था मैंने स्मार्ट स्काउट। बहुत जबरदस्त टूल है। अच्छा, ये पीएल होलसेल दोनों के लिए आता है, लेकिन इसमें जो होलसेल की बात करूं तो इसमें जैसे प्रोडक्ट का एक टूल होता है जिसमें हमें प्रोडक्ट हंटिंग होती है, तो ये ब्रांड का। अच्छा जी गाइस, ये स्मार्ट स्काउट टूल है, ये भी 1300 में मिल जाता है। वैसे तो आप 7 डेज इसको फ्री भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये बड़ा जबरदस्त टूल है, ये होलसेल और पीएल दोनों में आपको हेल्प आउट करता है प्रोडक्ट निकालने में। होलसेल में ये आपको ब्रांड्स की आपको जो है पैरामीटर्स बताता है, ब्रांड की सेल बताता है, और आप होलसेल का फिल्टर लगा के ब्रांड्स या प्रोडक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये बड़ा पावरफुल टूल है जी स्मार्ट स्काउट। ये भी आप देखिए बड़ा इजी टू यूज है, आप चेक करें, फिर मैं आपसे क्वेश्चन लेता हूँ। बहुत ज्यादा डाटा आपको दिखाता है, जो कि जैसे मैं अगर ब्रांड्स पे क्लिक करूं तो ये सारे ब्रांड्स का डाटा आपको, जितने भी ब्रांड में बैठे हैं आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं उनका। अगर मैं अभी फिल्टर कोई ना लगाऊं तो ये बता रहा है प्राइमरी कैटेगरी, सब कैटेगरी, अमेजोन कितने परसेंट स्टॉक में, एवरेज सेलर क्या है, एवरेज प्राइस क्या है, एस्टिमेटेड मंथली रेवेन्यू, जिससे अगेन यहाँ से हमें डिमांड का भी पता चल जाता है, इतना रेवेन्यू जा रहा है तो आखिर वो एप्पल है, ठीक है। एस्टिमेटेड मंथली यूनिट कितने सोल्ड हो रहे हैं, सारी चीजें आपको ये बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम फिल्टर लगा के अकॉर्डिंग टू आवर क्राइटेरिया, इवन कैटेगरी, किस कैटेगरी में आप जाना चाह रहे हैं, हर चीज शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। अगर मैं कैटेगरी ना लगाऊं, मैं जस्ट फिल्टर लगाता हूँ कि भाई मुझे इनके मुताबिक जो है बताएं कि क्या ऑप्शंस है, तो ये पूरा डाटा आपको निकाल के दिखाता है। मतलब ये एक तरह से ब्रांड हंटिंग टूल्स है। प्लस अगेन ये आपको सेलर्स का डाटा भी बताता है, ये बहुत सारी चीजें बताता है। ये भी तकरीबन 1200-1300 का टूल आता है। अगेन मैं बता दूं, रियल टाइम में जब आपने होलसेल करना होता है तो ये स्मार्ट स्काउट कीपा आपको मस्ट चाहिए, इसके बगैर आप जो है फाइनल उस पोजीशन में नहीं आ सकते क्या फाइनल करना है। अब ये देखें, यहाँ पे अगर ब्रांड नेम ना भी डालूं, मैं कैटेगरीज डाल रहा हूँ, तो यहाँ से वो मुझसे पूछ रहा है कि इन कैटेगरी में जाना है, तो मैं यहाँ से ऑफिस प्रोडक्ट्स ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। Amazon स्टॉक, मैं ऐसे कहता हूँ यार 10% से ज्यादा ना हो, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ सेलर्स मिनिमम 5, मैक्सिमम मैं इसको बाउंड करता हूँ यार 25 तक हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एवरेज सेलिंग प्राइस मैंने कहा यार मिनिमम इतनी आप कर दें, मैक्स आपके बजट के ऊपर है। मंथली रेवेन्यू मैंने इसे कहा जी 5000 कर दें। अब ये ब्रांड के, नॉट प्रोडक्ट, ये ब्रांड के अकॉर्डिंग सारा डाटा आपको दिखाएगा। एवरेज साइज इसको छोड़ दें। टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज मिनिमम मैंने उसे कह दिया 100 कर दें। टोटल प्रोडक्ट काउंट छोड़ दें। एवरेज नंबर ऑफ FBA सेलर्स आपके कम से कम वैसे 3 कर लें, ठीक है। एवरेज रिव्यू रेटिंग आप कर लें 4। मैंने कहा यार इसके मुताबिक मैं किसी ब्रांड को स्पेसिफिक टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन आप किसी ब्रांड को भी टारगेट कर सकते हैं, मल्टीपल ब्रांड्स को कर सकते हैं। मैंने इसको सर्च किया, ठीक है, तो ये क्या दिखाता है। अब इसने मेरे अकॉर्डिंगली ऑफिस प्रोडक्ट के अंदर ये सारे ब्रांड्स का मुझे बता दिया, अमेजोन कितने स्टॉक है, एवरेज नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं, एवरेज प्राइस कितने हैं, एस्टिमेटेड मंथली रेवेन्यू कितना आ रहा है, जिससे मुझे अगेन नीड का भी पता चल रहा है, ब्रांड की वर्थ का भी पता चल रहा है। एस्टिमेटेड मंथली यूनिट सोल्ड कितने हो रहे हैं, ये मंथली डाटा आ रहा है। पैकिंग कितनी है, रेटिंग कितनी है, टोटल प्रोडक्ट काउंट कितना है, अमेजोन FBA सेलर्स कितने हैं, ब्रांड का स्टोर कितना है, डोमिनेंट सेलर है तो कितने परसेंट है। आप ये परसेंटेज भी यहाँ से फिक्स कर सकते हैं कि भाई इतने, मतलब मैं कहता हूँ जी मैक्सिमम जो है 30 से ऊपर ना हो, तो ये आपको फिल्टर करके 30% दिखा देगा। मतलब जिस तरह भी आप प्ले करना चाहें हर चीज आपके सामने आ जाती है। बताएं, जब इतना डाटा आपको मिल जाएगा सारा कुछ, तो फिर कोई मुश्किल है प्रोडक्ट निकालना या ब्रांड को ढूंढना इस टूल के होते हुए। नहीं सर। नहीं सर। एग्जैक्टली हर चीज उसने निकाल के दिखा दी आपको। आपने उसको जाना है, आप Amazon पे देख लें वो क्या प्रोडक्ट कर रहा है, वो सारा डाटा यहाँ पे दिखा देगा आपको, इनमें कर रहा है। अब ये देखिए नई नई प्रोडक्ट्स आपके सामने आ जाएंगी, ऐसे ही है। आपने फर्दर फाइनल करना है तो फिर आप एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, उस प्रोडक्ट पे जाते हैं, एक एग्जांपल कोड कर रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे फिर आगे कीपा काम शुरू हो जाएगा। कीपा आपका लॉगिन है तो वो सारा कुछ आपको यहीं पे शो कर देगा, यहीं पे उसके ग्राफ आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और कीपा की जगह मैंने बताया था एक टूल था बायबॉट, एक प्रो, ये आपके सामने आ रहा है। ये भी कीपा की तरह काम करता है, लेकिन कीपा ज्यादा डिटेल में, ये भी आपको प्रोडक्ट के सारे एनालिसिस आपको यहाँ पे आपके साइट पे बता सकते हैं। जैसे ये मुझे बता रहा है कि रिटेल प्राइस इतनी है,
और प्रोडक्ट जो ग्रीन है इसका मतलब ये ओवर साइज भी नहीं है, आईपी रडार में भी नहीं है, मतलब इस पे वो भी नहीं है कि आईपी रडार होगा, हेलमेट भी नहीं है। और इसके अलावा आपका जो बता रहा है बायबोट प्रो कॉन्फिडेंस स्कोर, उसका जो प्रोडक्ट का जो आ रहा है ओवरऑल एनालिसिस वो 90% है। ठीक है। और यहाँ पे भी आपको बीएसआर बता रहे हैं जैसे कीपा में, लेकिन कीपा अगर मैं आपको प्रेफर करूँ तो कीपा ज्यादा अच्छा टूल है। कीपा में ज्यादा अच्छी डिटेल आपके सामने आती है। ठीक है। तो इसी तरह ये जो आपके कंपेटिटर्स हैं तीन इसके पास आ रहे हैं, उनका स्टॉक बता रहा है, प्राइस बता रहा है। उसी तरह एफबीएम सेलर का बता रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपको प्राइस का भी बता रहा है आपको कि 7 डे एफबी एवरेज प्राइस क्या है, अमेजोन क्या है, न्यू प्राइस क्या है, बाय बॉक्स की प्राइस क्या चल रही है। अब आप देखें अगर ऐसी प्रोडक्ट आप पकड़ लेते हो तो अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन आपका आता है। तो ये सारी क्वांटिटी लिस्टिंग 90 डेज 60 उसी तरह से जिस तरह वो टूल बताता है। और न्यू ऑफर काउंट कितना है, सेलर स्टॉक कितना है, बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक किसके पास है इस वक्त ये देखें। 30 डेज का देखें तो एक ही बंदा आ रहा है इसमें। ऐसे ही है 90 डेज में जाए तो मेरा ख्याल ये ब्रांड खुद ही बैठा हुआ है, एक ही बंदा देखे इसमें होल्ड होके बैठा हुआ है। तो ये टूल भी जो है तकरीबन वही काम जो कीपा करता है, लेकिन कीपा के अंदर आपने देखा है कि उसके अंदर बहुत सारी ऑप्शंस हैं और प्राइस दोनों की सेम है। कभी कीपा ना चले तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ये बायबॉट है, लेकिन कीपा इससे ज्यादा अच्छा टूल कहलाता है। वापस इस पे स्मार्ट शॉट पे आते हैं तो यहाँ से आप जो है टॉप न्यू प्रोडक्ट्स का डाटा भी ले सकते हैं, जो जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स आपकी होती है, ये उनका डाटा भी विद एसन टाइटल हर चीज आपको बता रहा है। यहां से भी आप फिल्टर लगा के इसको सॉर्ट कर सकते हैं। और प्लस यहां से भी दरमियान में भी आप किसी भी कैटेगरी में अकॉर्डिंग टू अवर होलसेल क्राइटेरिया आप यहाँ पे फिल्टर लगा के प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। और ये प्राइवेट लेबल के लिए आप कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि आप होलसेल के लिए, कि ये टूल दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है। तो देखिए इसमें हर चीज आपको बता रहा है, सेलर्स का डाटा भी आपको देता है। आपने को सेलर देखना है उसका क्या पैटर्न चल रहा है, इस पे आपने फिल्टर लगाना है तो सेलर पे आप फिल्टर लगा लें अकॉर्डिंग टू होलसेल या प्राइवेट लेबल। ये उसके डाटा उसकी प्रोडक्ट्स निकालना शुरू कर देगा। मंथली आप रेवेन्यू देखते हैं आप परेशान हो जाएंगे। ऐसे ही है। तो ये मतलब आप देखें कि ये कितना कमाल का टूल है। इसके बाद इसके अंदर जी सेलर मैप आता है और यहाँ पे भी आप क्राइटेरिया कोई लगा लें, जैसे कि मैं करता हूँ जी कमेंट किचन करता हूँ। अच्छा ये टूल ना बिल्कुल आप 1 महीना फ्री यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी डेबिट कार्ड पड़ा है जिसके अंदर पैसे ना हो, ठीक है, आप उस डेबिट कार्ड जैसे नया पे है तो आप वो कार्ड लगा लें, ये 1 महीना उसको आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं। इसको बाय करने की जरूरत है, 1 महीने में आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये तो आप हर बंदा ले ले, लेकिन वो डेबिट कार्ड जिसमें पैसे ना हो, अगर नहीं है तो नया पे का कार्ड आप प्ले स्टोर पे अप्लाई कर दें यार, उसका कार्ड 300 का आपको वर्चुअल कार्ड मिल जाता है, वो कार्ड लगाएं, इसको आराम से यूज करें। बायबॉट को भी आप फ्री में यूज कर सकते हैं 1 महीना। वो महीने बाद पैसे काटेगा तो उसमें आपने पैसे नहीं रखने, वो कार्ड बेशक बंद हो जाए कोई बात नहीं। ठीक है। सेलर मैप के थ्रू ये आपको बताता है कि जैसे मैंने यहाँ पे किया तो 1000 सेलर्स मुझे मिल रहे हैं। अच्छा ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बताएगा मुझे, उसका डाटा देगा। फर्स्ट करें जैसे चिकागो में चला गया हूँ तो ये आगे इसके जो पिंक में नजर आ रहे हैं ये इसके सप्लायर भी हो सकते हैं, होलसेलर भी, ये उनका डाटा मुझे दे देगा। जब आपके पास नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, मंथली रेवेन्यू आ रहा है, तो इसका डाटा भी आप गूगल से जो है आप निकाल सकते हैं। कितनी प्रोडक्ट्स को ऑफर कर रहे हैं, ब्रांड कवरेज कितनी है, ब्रांड की हिस्ट्री कितनी है, ये तो नहीं दिखा रहा क्योंकि इसके लिए प्लान अपग्रेड करना पड़ता है। और एक प्लान अगर अपग्रेड करें तो ये सप्लायर्स का डाटा भी आपको दे देता है। आप समझ रहे हैं कि सप्लायर्स का भी डाटा आपको दे देगा कि वेरीफाइड सप्लायर कौन है। आप देखें ये कीपा और ये टूल कितने बेनिफिशियल हैं। इसी तरह अगर आप सब कैटेगरीज में आ जाएं तो ये अगेन कीपा की तरह आपको सब कैटेगरीज की इंफॉर्मेशन देता है। मतलब वो और ये तकरीबन सेम काम होता है कि आप यहाँ पे सब कैटेगरी ट्री आता है जिसमें प्रोडक्ट की कीपा में दिखाया था अभी आपको, ये सेम चीज है जी, जिससे अगेन आपको कैटेगरीज का आइडिया और हो जाता है, उनके मंथली रेवेन्यू का आ जाता है, आपका सेलर शेयर अमेजोन। यहाँ पे भी जी आप फिल्टर लगा के इसको कंट्रोल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। आप सारी चीजें मैच कर सकते हैं। जैसे मैं होम एंड किचन में तो बताऊं तो उसने बताया 1822 प्रोडक्ट्स है, उनकी ये सब कैटेगरीज आ रही हैं। तो यहाँ से आप पीएल के लिए भी जाके प्रोडक्ट का एक आइडिया निकाल सकते हैं। ठीक है। जी सर। और ये मैंने बताया कि ये फ्री आप जो है, अगर मैं आपको दिखाऊं ये जो है, एक सेकंड जी, स्मार्ट स्काउट पे आप आए वेबसाइट पे, सिंपल आपने इसको एनरोल कर लेना है अपने किसी ईमेल किसी कार्ड पे जिसपे पैसे ना हो। आपको ये मंथली पूरा टूल आप फ्री यूज करना, इस पे भी आपकी ग्रिप हो जाएगी। ये लिखे सी डेमो, वैसे $29 का है, लेकिन आप डेमो पे आ जाएं तो ये आपका सिर्फ कार्ड लेगा और आपको यूज करने देगा। ठीक है। बुक का डेमो, ये चीजें करने चाहिए। आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, ब्रांड है, होलसेलर है, आपने इधर कर देना है।
और आपने कार्ड की इंफॉर्मेशन, बेसिक ईमेल देना है, तो ये आपको अलाउ कर देगा काफी सारे फीचर्स के साथ। एटलीस्ट मतलब ये काफी सारे फीचर आपके जो है ना इसके ऑन हो जाएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। स्पेसिफिकली ब्रांड आ जाएगा आपके पास, आपकी सब कैटेगरीज आ जाएगा, उसके बाद सेलर्स का डाटा आपके पास आ जाएगा, ये चीजें आपके पास हो जाएंगी, जिससे आप ब्रांड हंटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर आपको पर्सनली, एक ये टूल और कीपा ये सबसे बेस्ट टूल है जी। ये इनके होते हुए आपको किसी और टूल की जरूरत नहीं रहती किसी भी चीज के लिए, चाहे आपने प्रोडक्ट निकालनी है, चाहे आपने ब्रांड की लिस्ट निकालनी है। जो डाटा आपको ये प्रोवाइड करेंगे, ये तकरीबन 80% एक्यूरेट डाटा होता है दोनों टूल्स का। जी गाइस, क्लियर है? अब जी आपने जी क्या सर। सर। करना है, मैं आपको ना इस स्क्रीन से अभी अभी बैठे बैठे मैं आपको ना कुछ छोटे ब्रांड्स का इस तरह से स्क्रीनशॉट डाटा भेज दो। आपने गूगल में उनको अप्रोच करके उनसे अप्रूवल लेना है। जो मैंने भी आपको डाटा भेजा है, मैं आपको कॉलिंग स्क्रिप्ट उसकी भी आपको फाइल्स भेज देता हूँ। और उसके बिहाफ पे आपने क्या करना है कि एक, गैस आपको समझ आया ये टूल जो जी बताया था यहाँ पे स्मार्ट स्काउट, इसकी समझ आई है? हाँ जी ठीक है, ओके सर, इसको हम ट्राई इस ओके। तरह कर लेंगे। हाँ मतलब इसमें देखे ना, कोई सिंपल सिंपल चीजें हैं। अभी मैंने आपको ना, आपका बैच है 15, ये मैंने भी आपको स्क्रीनशॉट भेजा है ग्रुप के अंदर। ये मेरा लास्ट बैच है, इसमें माशाल्लाह मतलब तकरीबन आप कह लें अगर 40 स्टूडेंट थे ना, तो माशाल्लाह कम से कम 15 लोग इस वक्त पेड क्लाइंट के साथ काम करें। मैंने भी आपको स्क्रीनशॉट भेजा है, मैंने वैसे ही उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे अपनी अपनी प्रोग्रेस बताई है। आपको मिला है? आप जरा व्हाट्सएप देखें। जी मिला है सबको? जी सर। तो आप ये देखें ना, मतलब हमें इस चीज की खुशी, लेकिन फिर वही बात है कि मेहनत आप जितनी कर लें, ये सारे लोग माशाल्लाह पेड काम कर रहे हैं, अच्छे पैसों पे काम करना शुरू कर दिए, बड़ी जल्दी इन्होंने क्लाइंट्स पे किए हैं। इनको भी मैंने वैसे पढ़ाया जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इनको भी वही चीजें बताई हैं जो आपको बता रहा हूँ, बल्कि हर क्लास में मैं हर दफा को नई चीज बताता होता हूँ। ठीक है? तो कहने का मकसद कि अब आप भी उस स्टेज पे हैं। इसके बाद आपकी एक क्लास रह गई है जी अपवर्क की, और जो टॉपिक आपने बताया है ROI है, एक आपने बताया जी बल्क फाइल है, वो भी 15 मिनट का काम है। ये सारे 15-15 मिनट के टॉपिक हैं सारे, ठीक है? वो हम उसमें कवर कर लेंगे। फिर भी कोई चीज रहती है, कोई क्वेश्चन आपके जहन में, उसके बाद भी एक क्लास एक्स्ट्रा कर लेंगे। ये कोई मसला नहीं कि भाई एक क्लास है उसकी क्लास नहीं। कोई चीज आपकी रह गई है, आप लोग मुझे कह सकते हैं सर ये चीज हमें बता दें या रिपीट करा दें। एक पूरा रोड मैप एंड में आपको मैं समझाऊंगा कि किस तरह से आपने चीजों को लेके चलना है। होलसेल जो है, 70% होलसेल जो मैंने आपको ये 2 क्लासों में बता दी है, उसकी क्रीम है। मतलब ये अभी एक स्टूडेंट के साथ मेरी बात हो रही है, वो उसको होलसेल का क्लाइंट मिला पहला, तो मैंने उसे कहा पिक कर लें। ठीक है? इवन सम टाइम ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जिनको काम नहीं होता, तो मेरे पास एक लड़का है बड़ा अच्छा, वो बड़ी एक्सपर्ट हो गया हुआ है। वो आपसे आधे आधे पैसों में ना होलसेल अप्रूवल प्रोडक्ट सारा कुछ वो खुद ही कर देता है। आपको फर्ज करें $200 मिल रहा है, 100 आप उसको देंगे, 100 आप खुद रखेंगे, वो सारा काम आपको खुद करेगा। ऐसे भी मतलब मैं कहता हूँ यार, काम ना जाने दें। काम आ रहा है, आपका काम है उसको पिक करें, जाने ना दें। मुझे बताएं जहां पे स्टक हो रहे हैं, कोई मसला आ रहा है, मैं बैठा हूँ जी, मैं किस लिए बैठा हूँ? मैं इसलिए बैठा हूँ, ठीक हूँ? तो आप मुझे बताएं कहीं पे स्टक हो रहे हैं, कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो मैं उसका आपको वे आउट बताऊंगा। ठीक है? अब जैसे ये मैंने बताए हैं 2 टूल, ये देखें ये बड़े जबरदस्त टूल थे। और ये मतलब बहुत ज्यादा लोग जो हैं इसको यूज करते हैं। और अगर मैं आपको एक सेकंड इसमें इसको मैं स्टॉप करता हूँ यहाँ पे, तो ये भी स्लाइड में भी आपको शेयर कर दूंगा। ये मैंने ये टूल यहाँ पे ओपन भी किया हुआ है, ये जो स्मार्ट स्काउट है जी, किधर गया ये है। ठीक है? ये वही टूल है जी, आप इसको 7 डेज फ्री यूज कर लें, बहुत अच्छा टूल है। इसमें नई प्रोडक्ट्स का डाटा आप इसको चाहे PL से फिल्टर कर लें, चाहे होलसेल का डाटा फिल्टर करके लगा लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको ब्रांड प्रोडक्ट निकाल देता है। मतलब आपके लिए एनालिसिस करना कोई मुश्किल काम है ही नहीं। टॉप प्रोडक्ट्स का डाटा दे देता है ये आपको। इसके अलावा मैंने एक टूल बताया था बायबॉट प्रो, ये जी वो टूल है जो कि आपके कीपा के पैरेलल काम करता है, 1200 मिल जाता है। ठीक है? जैसे देखें ये पेन कितने का बिक रहा है, 4.87 का बिक रहा है। ठीक है? अब मैं यहाँ बाय प्राइस इसकी डालूं, ये फर्स्ट करें मुझे $2 का मिल रहा है, तो ये मुझे यहाँ पे बता देगा जी बेसिकली मेरे पास इसमें क्या प्रॉफिट मार्जिन इसमें आना क्या है। होलसेल करें तो ये वही चीजें बताता है, अगर मैं इसको एनालाइज करूँ यहाँ पे, तो ये वही चीजें बताएगा जो मुझे कीपा बता रहा है। लेकिन फिर मैं बता दूं, ये कीपा का ऑल्टरनेट टूल है। अगर आपके पास कीपा नहीं है, ये कीपा नहीं चल रहा है, या 6,000 का आप कीपा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये टूल 1200 में
कीपा वाला काम करता है। अब ये देखें यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन मेरे पास क्या बच रहा है जी, ये बच रहा है। ये प्राइस अगर अब मुझे पता चलेगा प्राइस क्या है, अभी सैफ साहब आपका क्वेश्चन था किस तरह से निकालते हैं जी, ये ऑटोमेटिक करता है जी कि ये आपकी 4.87 प्राइस है सेलिंग। अब सोर्स प्राइस आपके पास होगी तो ये आपको बता देगा। यही काम आप कैलकुलेटर में हीलियम का रन करें, वो भी आपको यही चीज बताएगा जैसे पीएल में बताता है। बाकी सारी चीजें जी उसी तरह बताता है। एसिन क्या है, बीएसआर प्राइस 30 डेज 90 डेज क्या है, ये देखिए वही चीजें बता रहा है। ठीक है। उसके बाद ये बाय बॉक्स का आपको बताएगा, ये आपको कंपैटिटर का डाटा बता रहा है। ठीक है। चार्ट्स उसी तरह से दिखा रहा है जैसे वही सेम चार्ट्स आपको दिखा रहा है। बाय बॉक्स स्टैट्स की बात करें तो ये देखिए 30 डेज का बाय बॉक्स मुझे दिखाने शुरू कर देगा ये। तो अमेजोन इस पे डोमिनेंट बैठा हुआ है, आप ये देखिए 90% अमेजोन, 100, मतलब अमेजोन के पास 99% जा रहा है। तो ये उसका ऑल्टरनेट टूल है, सेम टूल है। और ये भी बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसे आपका कीपा करता है। ठीक है। बट अगर मैं बात करूं रियल टाइम में होलसेल, तो कीपा सबसे जबरदस्त टूल है। आपने देखा है वो कितनी ज्यादा, उसका जो डैशबोर्ड है वो आप सेलर स्पाइंग कर सकते हैं, ब्रांड्स का डाटा आप निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर आप स्मार्ट स्काउट यूज करें तो ये दो टूल मोर देन एनफ होते हैं होलसेल की ब्रांड हंटिंग, अप्रूवल लेना, प्रोडक्ट निकालना, ये सारा डाटा आपको देते हैं। अब आपका कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लें। नहीं, कीपा अगर चल नहीं रहा तो होलसेल वाले लोग कैसे काम कर रहे नहीं हैं नहीं, फिर कीपा अब? चल रहा है जी, कीपा 5,000 में मिलता है। अच्छा कीपा अच्छा। 5,000 के अंदर मिलता है। कीपा सिंगल यूजर मिल रहा है, कीपा शेयरिंग पे नहीं मिलता। ठीक है। ठीक है। तो तो जो जो इसके हमें होलसेल वाले पुराने होलसेलर है वो सारे कीपा ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसका हमें सोर्स भेज दीजिए ना, ये सामान और किससे हमने लेना है, फिर हम देख लेंगे हम इस चीज को। इसके किसको भी जी? हमने कहा 1200 का मिलता है ये। अच्छा, ये आप डायरेक्ट कीपा से बाय कर सकते हैं। ये सैफ साहब आप अगर खोले ना देखें, ये आप कीपा से डायरेक्ट लिखें यहाँ पे कीपा.com, आप कीपा से डायरेक्ट खुद बाय कर सकते हैं। ये कोई ये मतलब डायरेक्ट टूल ही आपको देगा। बाकी ये स्मार्ट स्काउट जो है या वो बायबॉट जो है ये टेकबेरी से मिल जाता है। तो कीपा आप ये जैसे मैंने खोला है तो आपको ये खुद ही यहीं से जो है आप बाय कर सकते हैं कीपा। ठीक है। ओके ठीक। अच्छा जी, और जी किसी का क्वेश्चन हो गया, कोई चीजें कोई पूछने बता दें जी, कोई क्वेश्चन है? मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट जो कल वाली क्लास है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कल मैं आपको अपर की क्लास करा दूं। और मुझे आपने कल याद कराना जी, काशिफ आपने बताया जी फ्लैट फाइल है। ठीक है जी। सैफ साहब आपने बताया है आरओआई है। ठीक है, जो बेसिकली प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकलता है जी। और एक है जी बल्क फ्लैट फाइल, सॉरी। ऐसे ही है जी काशिफ, पता नहीं काशिफ है या चले गए। फ्लैट फाइल, ठीक एक है। जो सिक्योरिटी सर्च रिपोर्ट का उसकी हमें शीट दिखा देगा, हम देख लेंगे, नहीं एक नहीं, उसको जरा मैं आइडिया था आपको क्या हो जाएगा। मैं आपको समझा दूंगा जी। फ्लैट फाइल होगी है और एक आपकी सर्च क्वेरी रिपोर्ट है। ठीक है। ये मुझे आपने ना बताना है सर, साहब साहब ये पहले इधर से शुरू करेंगे कि सर्च, पहले जो आपको सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो आप कह रहे हैं वो आपको बता दूं कैसे निकलती है। और वो उसमें क्या चीजें हमने देखनी होती है। ठीक है। और पूरे मार्केट का डाटा आता है। उसके बाद आरओआई है और उसके बाद फ्लैट फाइल है। कोशिश करते हैं मैं नेक्स्ट वीक तक ना ही जो मैं कोशिश करूँ कल अपवर्क आपको सारा समझा दूं और उसके बाद ये तीन चीजें आपको समझा दूं। मीनवाइल आपने क्या करना है कि हीलियम से फिलहाल प्रोडक्ट रिसर्च करें। और मैं आपको ब्रांड अपनी एलएलसी की डिटेल भेज दूं, आप कोशिश करें कि एक डेढ़ हफ्ते में कोई ब्रांड अप्रूवल ले लें एक आधा। ठीक है। ठीक है ओके। जी गाइस, कोई किसी का क्वेश्चन? जी कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं जी, सेरिबल में चेक करने की जरूरत नहीं है जी। वो तो सेरिबल तो आपकी मिस्टेक्स निकालता है सिर्फ, डुप्लीकेट तो नहीं है कॉमा, वो तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं, मैंने कभी चेक किया आपके सामने। तो सेरिबल में चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद पता है कि आपकी ऑप्टिमाइज लिस्टिंग बनाने का तरीका क्या है। अगर आपने वो फॉलो किया है तो फिर ऑप्टिमाइज लिस्टिंग होगी। बाकी जब वो लाइव जाती है फिर पता चलता है और हम उसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है। नहीं गाइस, अपना ख्याल रखें। आई होप आज का लेक्चर भी इजी होगा, मुश्किल नहीं होगा। और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करता हूँ कल क्लास करवा दूं। और फिर आगे एक क्लास और नेक्स्ट वीक हम एक्स्ट्रा क्लास कर लेंगे जिसमें एक कोई चीज़ अगर रह गई हो उसको डिस्कस कर लेंगे, एक रोड मैप पूरा हम फाइनल कर लेंगे। ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ये स्लाइड और जो डाटा मैंने आपको दिखाया, कुछ फाइल्स हैं, वो मैं सारी चीज़ें आपको थोड़ी देर में जैसी रिकॉर्डिंग कंप्लीट होती है मैं शेयर कर देता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।